यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1, जो हमारा फर्स्ट पेपर है, उसकी यूनिट नंबर 6 बोले तो लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक, जो जिसका पार्ट है बेसिकली 2 उसके अंदर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एक आपका लॉजिकल रीजनिंग का और एक आपके इंडियन लॉजिक का। उस यूनिट के टोटल मिला के 158 बोले तो 158 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। 158 क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो है वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो इन 158 क्वेश्चन को आप कर लीजिए। मैंने इनकी रिवीजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग और कंप्लीट इंडियन लॉजिक, एक एक क्लास के अंदर मैंने करवाए हुए हैं। आप वो लगा लीजिए और ये क्वेश्चन कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो, चाहे आपका इंडक्टिव रीजनिंग हो, डिडक्टिव रीजनिंग हो, चाहे आर्गुमेंट का टॉपिक हो, चाहे आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का टॉपिक हो, चाहे आपका फेलिसी का टॉपिक हो, चाहे इंडियन लॉजिक हो, हर एक चीज, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करे हैं। तो ये 158 क्वेश्चन आप लगाइए, इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन जो है वो भी हम लोगों ने डाले हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है और जो इंडियन लॉजिक का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपका जो है वो सम अप हो जाएगा। ओके, इससे पहले हम लोगों ने जो है वो 4 सब्जेक्ट की जो है वो कंप्लीट जो रैपिड फायर जो हमारी सीरीज जो चल रही है, जिसके अंदर हम एक ही वीडियो के अंदर जो है उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो सारे करवा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 4 जो है रैपिड फायर वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। पेपर 1 की मैं बात करूं पहले, तो एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक रिसर्च का, उसके अंदर हम लोगों जो है रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन, टीचिंग के क्वेश्चन, आईसीटी का, और एक हमने कम्युनिकेशन का ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन जो है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसके मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दिए थे। तो और उसके बाद में अब हम बात करेंगे इसका लॉजिकल रीजनिंग का। तो आज की क्लास में पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो हम लोग जो है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं लगाई है तो उसको जरूर लगा लीजिएगा, उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि उन वीडियोस के आपको ये हो जाएगा, आपने एक बार अगर रिवीजन कर लिया उसके बाद वो वीडियो लगाए और उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के भी एक्सपेक्टेड भी वो सारे हमने क्वेश्चन जो है उसके अंदर डाले हुए हैं, तो आपका एक ही वीडियो में जो है वो सारा का सारा काम निपट जाएगा। ओके, तो लगाइए ये 158 क्वेश्चन को और इनको लगा के और आप पूरा का पूरा अपना जो लॉजिकल रीजनिंग है और जो इंडियन लॉजिक है उसको पूरा रिवाइज कीजिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग जून 2022 के लिए अगर आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं हमारा पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। इनके वीडियोस लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस में इनका पूरा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के अंदर आपको मिलेगा। हर यूनिट की सेपरेट बुक हमने बनाई हुई है, कलर्ड बुक्स है, वो आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन के वीडियो मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। डेमो के लेक्चर बहुत सारे ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं। ओके जी सर, चलो ये तो हुआ बैच का, और बाकी अब आप लोग जो है वो वीडियो लगाए तो 5 सब्जेक्ट आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अपना जो डीआई है उसके क्वेश्चन मैं अब नहीं करवाऊंगा, और दूसरा क्योंकि वो पूरा मैं पहले करवा चुका हूं, दूसरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी मैं एक रिवीजन की वीडियो बना दूंगा, तो उसके क्वेश्चन वहां। तो 7 आपके कवर हो गए, रह गए अब आपके 3। एक रह गया जी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, एक रह गया जी आपका हायर एजुकेशन, और एक रह गया आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो उनके क्वेश्चन मैं अलग से डालूंगा, और एक पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की आपकी रह गई है रिवीजन वीडियो। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कल बोले तो बुधवार को मैं ये डाल दूंगा आपका। ओके, तो 10 तारीख तक हम ये पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से आपका समअप कर देंगे, और उसके बाद फिर 11 से लेकर के और 16 तक 6 कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो हम लगाएंगे, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, और आपकी तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी। ओके जी सर, चलो अभी फिलहाल के लिए जो है आप ये करो। और अभी भी पेपर के जो है भाई, अभी भी आज तारीख क्या हुई है, 5 तारीख हुई है, और अभी भी पेपर के 6 से लेकर के 16 11 दिन अभी भी पड़े हैं भाई। 11 दिन इतने होते हैं, अगर आप दिन रात एक कर दो ना तो 11 दिन में आप अपना रिजल्ट जो है वो एश्योर कर सकते हो। किसी की मत सुनो, कुछ मत सुनो, कोई कुछ भी बोले, आप बस एक बात, बस अपने ये सोचो कि ये 11 दिन मुझे जो है वो कुछ भी नहीं सोच के जो है वो सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे मेरा काम करना है, मुझे रिवीजन करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, बस ये सोचो और आपका रिजल्ट जो है वो एश्योर्ड है। मैं आपको बारी बारी एक ही बात बोलते रहता हूं कि
लास्ट मोमेंट तक जो बच्चा तैयारी करेगा, आखिरी मोमेंट तक, पेपर में जाने से पहले तक जो बच्चा जो है वो पढ़ के जाएगा, वो बच्चे को कोई रोकने वाला नहीं है। उसका रिजल्ट जो है वो 100% आपका जो है वो श्योर है। तो बस आप एक बात समझिए कि अभी पेपर जो है वो जस्ट आने वाला है, तो आप अपना धीरज जो है वो बना के रखें, एकदम रिलैक्स रहो और काम करो दबा के। जो आपको अब ये देखो हमने कितना आपको लिए इजी कर दिया। आप पेपर में जाने से पहले जो है वो 2 बार ये वीडियोस लगाओ, आपका सारा का सारा फारिग हो गया। एक वीडियो के अंदर जो है पूरा टॉपिक फारिग हो गया। 10 वीडियो अगर आप लगाओगे पूरा टॉपिक फारिग। पेपर में जाने से पहले एक दिन में 10 वीडियो लगा लेना पेपर 1 का, एक दिन में पेपर 2 की वीडियो लगा लेना। पेपर में जाने से पहले 2 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा दोबारा गो थ्रू हो जाएगा। कितना इजी हो गया। तो अगर करोगे तो सब कुछ है भाई, आप करने पे आओ बस। आप बिल्कुल ढील मत बरतिए, थोड़ा सा वक्त रह गया, अपने आप को पूरा ऑर्गेनाइज कीजिए और एकदम डेडिकेशन के साथ में काम कीजिए। अपने आप से जो है वो चीट मत करना, बस किसी से धोखा करो, अपने आप से धोखा नहीं करना है, ठीक है ना। तो बस आप काम करो बढ़िया तरीके से। कोई क्या बोल रहा है कि अब ये कर लो वो कर लो, भाई तुम आखिरी दम तक काम करो। मैं तो बस ये बोलता हूं आपको, आखिरी जब शुरू किया ना तो फिर इसको खत्म भी करो आराम से, ठीक है ना। तो आप कीजिए इसको, ये क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद जो है मैं लॉजिकल अपना पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और जो हायर एजुकेशन है इनके भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। ओके जी सर। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके हाँ जी सर। चलो अब आप लगाए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए जी, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहली बात तो ये कि टोटल मिला के हम लोग जो है वो 158 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से मैंने 3 फाइल बनाई है। एक है 78 क्वेश्चन की, एक है 27 की और एक है 53 की। जो ये 78 वाली ना, एक्चुअल में 88 क्वेश्चन की फाइल बन गई थी। इसमें 10 क्वेश्चन जो है वो अदर स्ट्रीम के इसमें ऐड हो गए थे, तो उनको मैंने डिलीट कर दिया। बट स्टिल आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वो 158 क्वेश्चन जो है वो इस फाइल में देखने को मिलेंगे। तो 3 हमने जो है फाइल्स को मर्ज करके एक कंबाइंड फाइल जो है वो बनाई है। ओके जी सर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का हमारे सामने आ रहा है, सिंपल से शुरू करेंगे। बोलता है डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में डिडक्शन जो है वो कहां से कहां जाती है। तो डिडक्शन जो है वो शुरुआत करती है कहां से, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर। मतलब यहां पे हम जो है वो कोई यूनिवर्सल बात है और उससे हम कहां जाते हैं, पर्टिकुलर पे या फिर किस पे, स्पेसिफिक पे। ध्यान रखना। तो फर्स्ट का जो आंसर बनता है वो बनेगा क्या, बी। चलो जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आया मैच द फॉलोइंग का। कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए और ये बताना है आपको, मैच करके बताना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस स्कूल ऑफ थॉट ने जो है वो दिए थे। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले निर्वाण की, तो निर्वाण जो है वो दिया था किसने, बुद्धिज्म ने। इसके बाद ये है निश्रेष्ठा, ये दिया था आपका उपनिषद ने। और ये अपरवज्ञा, ये है आपका जैनिज्म। और जो मोक्ष है ये है किसका, सांख्य। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी क्या, आपका ए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, बोलता है 2 स्टेटमेंट आपको जो है वो दी गई है, इसके बेस पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहला बोलता है उपमिति इज डिफाइंड एज अ नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन। तो उपमिति जो है वो क्या बताएगा, यहाँ पे अपने को जो है इसको बोलते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन वर्ड में और डिनोटेशन के अंदर जो आपका रिलेशन है उससे जो नॉलेज मिलती है आपको, उसको बोलते हैं उपमिति। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। वर्बल टेस्टिमोनी जो है वो क्या होती है, अगर मान लो कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन ने कोई बात बोली है, ठीक है, तो उसकी बात से अपने को अगर कोई मान लीजिए उसकी बात को सुन करके हमने कोई अर्थ निकाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, वर्बल टेस्टिमोनी। तो वर्बल टेस्टिमोनी इज द स्टेटमेंट है ऑफ ए ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो ये भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है बोले तो थर्ड का जो आंसर है वो है ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ एरिस्टोटल। जो हमारा एरिस्टोटल थे, ठीक है, एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म बोलते हैं उसको हम, फ्रॉम द फॉलोइंग। इनके बेस पर जो है वो आपको बताना है कि कौन कौन से फीचर जो है एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म का पार्ट है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, देखो जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग है ना वो इन्होंने जो है वो डेवलप करी थी, ठीक है, तो इनको फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। तो सबसे पहले ये बोलता है इट इज डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि ये डिडक्टिव ओनली, इंडक्टिव नहीं है। आगे इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, यस। द मेजर और माइनर टर्म जो है स्टैंड अपार्ट इन द प्रीमाइसिस, यस। फिर मेजर माइनर टर्म अलग अलग होती है, ध्यान रखना। आगे इट इज वर्बलिस्टिक होती है, जी बिल्कुल होती है। आगे वर्बल फॉर्म इज नॉट द एसेंस ऑफ इन्फ्रेंस, गलत। जब ये वर्बलिस्टिक है तो वर्बल फॉर्म जो है वो क्या एसेंस नहीं है, एसेंस है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा बी, सी एंड डी, बोले तो सी ऑप्शन। चलो जी आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मिडिल टर्म इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली रिलेटेड, जब आपकी जो मिडिल टर्म है, ठीक है, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड होती है किससे, आपके मेजर टर्म से, किससे, मेजर टर्म से, तो उस इन्फ्लुएंस को जो है वो क्या बोलते हैं, तो वहां से जो आपने इन्फ्लुएंस निकाली उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अन्वय व्यतिरेकी, क्या बोलते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन लॉजिक द हिल हैज स्मोक, अगर मान लो इंडियन लॉजिक के हिसाब से जो है अगर ये बोला गया कि हिल मतलब कोई पहाड़ी है, पहाड़ी पे जो है वो क्या है, धुआं आ रहा है, विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर, इसका मतलब हम ये वहां पे ये अज्यूम करते हैं कि वहां पे क्या लगी होगी, आग लगी होगी, तभी वहां से क्या आ रहा है, धुआं आ रहा है, तो ये क्या है, अब कहीं से अगर धुआं आ रहा है तो जनरली हम लोग यही जो है वो एज्यूम करते हैं कि वहां पे क्या लगी होगी, आग लगी होगी, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल कंकोमिटेंस है उसको प्रेजेंट केस के ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, उपनय, ये थर्ड ऑप्शन, द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कंकोमिटेंस, यूनिवर्सल कंकोमिटेंस को लगाना है किसके ऊपर, प्रेजेंट केस पे, तो 6 का जो बना वो क्या बना, सी। 7th, आइए जी, आयुर्वेदा विच डील्स विद इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा जो है वो अपना देसी सिस्टम है किसका, मेडिसिन का, कुड बी ट्रेस टू, तो ये जो है ये दिया था, ये इसको ट्रेस करते हैं कहां से, अथर्ववेद, डी। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच इलस्ट्रेट द फैलेसी ऑफ द अनप्रूव्ड मिडिल टर्म, यहां से जो है आपको बताना है अनप्रूव्ड मिडिल टर्म की जो है वो आपको जो है वो यहां पे बात करनी है, ठीक है, तो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको नीचे कुछ 5 पॉइंट्स दे रखे, इनके बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है उनको जिसको इलस्ट्रेट किया द फैलेसी, जो फैलेसी है किसका, अनप्रूव्ड मिडिल टर्म का, तो अनप्रूव्ड मिडिल टर्म की जो फैलेसी है वो है कौन सी, वो है जी आपका ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो है ये आपके अनप्रूव मिडिल टर्म की जो है वो क्या है, फैलेसी है, ठीक है, तो आंसर जो है इसका वो है ए, 8th का ए बी एंड सी, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, तो ये क्या है आपका अश्र सिद्धा, फिर ये है आपका स्वरूप सिद्धा, और फिर ये है आपका व्यप्यत्व सिद्ध, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये तीनों है, थोड़ा इसको क्रैमिंग करके जाइएगा आप एक बार, तो ये बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है आपको आइडेंटिफाई करना था एंड इलस्ट्रेट करना था कि फैलेसी कौन सी फैलेसी है किसका, अनप्रूव्ड मिडिल टर्म का, तो ये है जी आपका, ये तीनों इसकी जो है वो फैलेसी है। चलो जी आगे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लौकिक एंड अलौकिक इज मेड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण, किस प्रमाण के अंदर जो है हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं किसका, लौकिक अलौकिक का, तो जो आपकी प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष को दो इसके जो है इसको हम देखते हैं, ये लौकिक और या फिर क्या होगा, अलौकिक, तो आंसर जो आएगा वो 9th का वो क्या आएगा, सी। आगे 10th क्वेश्चन बोलता है सम स्टूडेंट आर सिंसियर, सम कुछ की बात हो रही है, तो ये क्या है, पहली बात तो ये, अगर कुछ की बात हो रही है तो क्या ये यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, सर ये पर्टिकुलर है, यूनिवर्सल होता है अगर ऑल या नो की बात करता है, ओके, और फिर सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, तो पॉजिटिव बात है नेगेटिव है, पॉजिटिव बात है, तो ये क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर एक तो और ऊपर से क्या अफर्मेटिव है, बोलते पॉजिटिव टर्म है, तो आंसर क्या आएगा, सी। आगे फिर ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 2 लगातार इंटीजर का जो प्रोडक्ट आएगा उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा इज डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है जी, ये एक बात बोली गई है, ठीक है, फिर बोलते हैं देयरफॉर, इसीलिए 4 into 5 जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, इज डिविजिबल बाय 2, इसीलिए ये 4 into 5 जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 है, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल, ये किस तरह की रीजनिंग का जो है वो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है किसका, आपके डिडक्टिव का, क्योंकि ऊपर जो है वो पहले क्या बोल दिए, एक यूनिवर्सल बात बोल दी है, और यूनिवर्सल बात जो है वो क्या बोली है कि दो इंटीजर्स जो है लगातार 2 इंटीजर्स का जो आपका प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन वो डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है, ये एक बात बोली गई, तो ये तो क्या हो गया आपका यूनिवर्सल, और यहां से फिर आप स्पेसिफिक पे जो है वो पूछे, और वो ये बोलता है कि 4 into 5 जो है, 4 into 5 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 20, और 20 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, जी बिल्कुल है, तो ये एक पर्टिकुलर टर्म हो गई है, तो जब आप यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिडक्टिव रीजनिंग। आगे बोलते हैं ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जाम, सभी स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम क्लियर कर लिया, एंड फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट क्लियर देयर एग्जाम, तो ये इंस्टेंस है, ये क्या है, जब ऑल वाला अगर सभी ने जो है वो एग्जाम को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, तो बोलता है फ्यू स्टूडेंट डिड नॉट, लेकिन कुछ ने नहीं किया, तो ये इंस्टेंस है किस चीज का, ये है जी आपका क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि देखो हम ये AEIO ये बनाते हैं जी सर, ए होता है ऑल, ई होता है नो, ये होता है सम, और ये होता है क्या, सम नोट, ओके, ये हमने पढ़ा था वहां पे,
LR में G। अब ये बोलता है ऑल स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जाम, सभी ने जो है वो एग्जाम को क्या किया, क्लियर कर लिया, और फ्यू डिड नॉट क्लियर द एग्जाम, लेकिन कुछ ने एग्जाम क्लियर नहीं किया, नोट तो मतलब फ्यू मतलब सम, तो ये केस कौन सा हो गया, सम नोट का, ये वाला। तो ये जो इनके बीच में जो इंस्टेंस होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ये ए आई में और ई ओ में इसको बोलते हैं सब अल्टरन, लेकिन ये कौन सा आपका, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो सेकंड 12th का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, ए बोलते कॉन्ट्राडिक्टरी। चलो जी आगे बोलते हैं एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी, हर कोई जो है वो पार्टी में जाना है, तो जा रहा है, तो आपको भी पार्टी में जाना चाहिए। ये जो है, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये कमिट विच काइंड ऑफ फैलेसी, ये किस तरह की फैलेसी जो है ये बताता है, किस तरह की फैलेसी है, तो ये है आपका एड पॉपुलम, इसको बोलते हैं एड पॉपुलम। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आया, और क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता था इन्फ्रेंस, एक इन्फ्रेंस निकाला, मतलब एक हमने जो है वो कंक्लूजन कुछ निकाला, और ये बोला ए माउस इज एन एनिमल, माउस जो है वो क्या है, एनिमल है, इसीलिए लार्ज माउस इज ए लार्ज एनिमल, इसलिए लार्ज माउस जो है वो क्या है, लार्ज एनिमल है। इट कमिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी, ये किस तरह की फैलेसी जो है वो बताता है, तो ये है आपका क्या, इक्विवोकेशन फैलेसी। इक्विवोकेशन फैलेसी का मतलब क्या होता है कि जब हम स्लाइड कर जाते हैं बिटवीन टू और मोर डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज दैट इज क्रिटिकल टू द आर्गुमेंट, जो इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट के लिए, और उनमें अगर हम स्लाइड कर जाएं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विवोकेशन फैलेसी। तो क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ लो, एक इन्फ्रेंस निकाला, ए माउस इज एन एनिमल, माउस जो है वो क्या है, एनिमल है, इसीलिए ए लार्ज माउस जो है वो लार्ज एनिमल है। इट कमिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी, ये किस तरह की फैलेसी है, तो ये है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, जहां पे हम लोग जो है दो या दो से ज्यादा अलग अलग मीनिंग ऑफ वर्ड्स में क्या स्लाइड हो जाते हैं, मतलब फिसल जाते हैं। आगे द टर्म योग्जा इंट्यूटिव, ये योग्जा जो है इंट्यूटिव, इंट्यूशन जो है, pertains to which of the following प्रमाण, ये किससे जो है वो जुड़ा हुआ है, तो अगर बात करेंगे इंट्यूशन का, तो इंट्यूशन जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, आपके परसेप्शन। परसेप्शन दो तरीके से है, एक है आपका परसेप्शन में जो हम नॉलेज को गेन करते हैं प्रमाण के अंदर, तो वैलिड मींस ऑफ नॉलेज में, तो वहां पे एक एक्सटर्नल है और एक कौन सा, इंटरनल। एक्सटर्नल को हम बोलते हैं क्या, इंटरेक्शन ऑफ फाइव सेंसेस आपकी, ठीक है, जो एंड वर्डली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो इंटरनल है ये है आपकी क्या, इनर सेंस, मतलब माइंड आपका बेसिकली। तो जो यही है आपका इंट्यूशन जो है वो रिलेटेड है किससे, किस प्रमाण से रिलेटेड है, तो ये जो है वो रिलेटेड आपकी किससे, परसेप्शन से, ध्यान रखना। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियस, मतलब किस प्रोपोजिशन में दो जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रू तो हो सकती है बट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली, लेकिन जो है वो एक साथ जो है वो गलत नहीं हो सकती, तो ये कौन सा है, ये है जी आपका सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी के अंदर जो है वो क्या होता है कि दोनों एक साथ जो है वो ट्रू हो सकती है बट दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलता है ऑल टाइगर आर एनिमल, जितने भी टाइगर्स हैं वो क्या है, एनिमल है। तो ये एग्जांपल है किस तरह की प्रोपोजिशन का, देखो पहली बात तो बात किसकी कर रहा है, ऑल। ऑल मतलब क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल टर्म है, सभी को इंक्लूड कर लिया, हाँ जी। और दूसरा फिर क्या, एनिमल, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, ये पॉजिटिव बात है, हाँ जी। तो ये है जी आपका क्या, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो 20 का जो है वो क्या आएगा जी आपका, डी आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ऑल यूनिवर्सल है, टाइगर आर एनिमल, तो ये अफर्मेटिव बात कर रहा है, बोल तो पॉजिटिव बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपका। चलो जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन काट दीजिए, लो जी आ गया। दी कन्वर्स ऑफ ऑल कैटर मैमल इज, ऑल कैटर मैमल का जो आपका कन्वर्स होगा वो क्या होगा, देखो ऑल कैट आर मैमल मतलब ऑल ARB, ऑल कैटर मैमल, ठीक है, इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा, तो ऑल कैटर मैमल जो है वो क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेशन है। अगर हम बात करते हैं ऑल कैटर मैमल जो है वो क्या, यूनिवर्सल अफर्मेशन है, तो AEI और O, तो इसका जो कन्वर्स है वो क्या होगा, ये बोल तो सम कैट्स आर मैमल, ये आपका जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। बाकी ट्रू नहीं होगा, ये देखना, ये क्या ऑल कैटर मैमल है तो सम मैमल्स आर नॉट कैट, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नो मैमल्स आर कैट, ये भी फॉल्स होगा। ऑल मैमल्स आर कैट, ये भी फॉल्स होगा। लेकिन ये जो है वो क्या होगा, सम मैमल्स आर कैट, ये ट्रू होगा, ये बात ध्यान रखना। तो 23 का जो है वो क्या बनता है आपका, सी। आगे मिस्टर एक्स जो है वो रहता है कहां पे, स्लम में, मतलब वो जो है वो झोपड़ पट्टी में रहता है, एंड इज अनएम्प्लॉयड, और वो साथ में जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। देयरफॉर इसीलिए एक्स जो है वो डिजर्व करता है क्या, मिनिस्टर की, वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। तो ये जो है वो किस तरह की फेलेसी है, तो ये फेलेसी है कौन सा, ये आपका जो है वो फेलेसी है एड मिस्रिकोडियम, ये है इसका एड मिस्रिकोडियम, ये फेलेसी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे नेक्स्ट
बोलता है इन ए स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल, एक स्टेटमेंट है नो डॉग्स आर रेप्टाइल विच टर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बताना है इसमें कौन सी टर्म जो है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जो 100% को कवर करती है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेस देन 100%। ओके, तो बोलता है इन ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अंदर नो डॉग्स आर रेप्टाइल विच टर्म आर डिस्ट्रीब्यूट, आपको बताना है कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो नो डॉग्स, तो ये क्या है, ये है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, ये 100% को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो नो डॉग्स आर रेप्टाइल, डॉग्स जिसके बारे में बात हो रही है ये क्या है सब्जेक्ट, और रेप्टाइल जो है वो क्या है प्रेडिकेट है। तो ये क्या है, ये किसको कवर कर रही है, ये जो है वो कवर कर रही है बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि नो के केस में जो है वो दोनों ही जो है वो क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या बोलता है नो डॉग्स आर रेप्टाइल, ये डॉग्स हैं और ये क्या है रेप्टाइल है, कोई भी डॉग रेप्टाइल नहीं है। तो इसका जो अपोजिट होगा मतलब नो रेप्टाइल डॉग वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों जो है वो क्या है जी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, 100% है, 100% को कवर कर रहे हैं। तो बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो दोनों के दोनों क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आंसर जो आएगा 25 का वो क्या आएगा, सी। ये बात ध्यान रखना, नो डॉग और रेप्टाइल अगर ट्रू है तो इसका जो अपोजिट होगा, ठीक है, मतलब नो रेप्टाइल आर डॉग, ठीक है, तो ये भी होल्ड ट्रू, वो भी ट्रू होगा, ठीक है। तो दोनों केस में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, डॉग्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेप्टाइल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आंसर जो आएगा वो सी आएगा। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग, ये आपको एक स्टेटमेंट दी है, इसको आप जो है वो कंसीडर करें टू द इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के हिसाब से, और इनमें से बताना है जो है कि आपकी कौन सी जो है वो ट्रू है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है वो बोलता है इट इज रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट ओनली, जो इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक है वो रिलेटेड है किससे, आर्गुमेंट से, जी बिल्कुल सही बात है। इट इज रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट, ये कंटेंट से भी रिलेटेड है, जी बिल्कुल। इट इज रिलेटेड टू द परसेप्चुअल नॉलेज अलोन, क्या ओनली नॉलेज से रिलेटेड है, नो। इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंटिंग एनालॉजी अलोन, क्या ओनली एनालॉजी, नहीं, अलोन वर्ड आ गया ना इसलिए गलत हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा 26 का वो क्या आएगा, सी, बोले तो ए एंड बी। चलो जी आगे, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी स्टेप, इनमें से कौन सा नेसेसरी स्टेप नहीं है व्हेन यू प्रेजेंट एन आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द इन्फ्रेंस, जब आप इन्फ्रेंस के बेस पर कोई आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हो बिफोर द अदर अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, तो इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो क्या है, उपमान, उपमान जो है वो आपका जो है वो जरूरी नहीं है। तो ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी स्टेप, इनमें से कौन सा नेसेसरी स्टेप नहीं है जब आप प्रेजेंट करते हो अपने आर्गुमेंट को इन्फ्रेंस के बेस पर, तो उसका आंसर जो है वो क्या है, उपमान। आगे बोलता देवदत्ता इज फैट, देवदत्ता जो है वो फैट है, वो मोटा है, एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, और वो जो है वो दिन में नहीं खाता। तो इसका मतलब देवदत्ता कब खाता होगा, रात में खाता होगा। तो ये जो है वो किस तरह का एग्जांपल है इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक में, तो ये है जी आपका क्या, इंप्लीकेशन, ये क्या है, इंप्लीकेशन। आगे ये अगला काट दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोपोजिशन सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, सम नोट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है वो बताना है, कुछ बातें जो है उनका आपको जो है वो आंसर करना है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है कि सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, तो यहां पे जो है ये किसकी बात हो रही है, सम गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। एक तो सम है, सम का मतलब जो है वो क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है, क्योंकि ऑल की बात नहीं हो रही है ना ही नो की बात हो रही है, और नोट आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो यहां पे जो है वो क्या बोल रहे हैं कि सम गर्ल्स, कुछ गर्ल्स जो है वो क्या है, आर नोट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सम नोट की बात हो गया। अगर हम बात करते हैं ए, एक मिनट रुको, अगर मैं बात करता हूं इसको ए ई आई ओ, तो ये क्या हो गया, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, सम नोट की बात कर रहा है, सम नोट की बात हो रही है, ओके। तो बोलता है अगर ये जो प्रोपोजिशन है इसके बेस पर आपको कुछ जो है वो आंसर करना है। तो पहली बात तो यहां पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, गर्ल, ये कैसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नोट, सम नोट के अंदर जो आपका जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये बात ध्यान रखना, ओके। अब इसके बेस पर कुछ आपको जो है वो आंसर करना है। पहले मैंने यहां पे लिखा भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म वो है जो कवर करती है 100% ऑफ द थिंग्स को, जो 100% एरिया को कवर करती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कवर करता है लेस देन 100% ऑफ द थिंग्स को, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पे इसके बेस पर कि सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट जो है, इसके बेस पर आपको जो है वो ये आंसर करना है। तो ये जो है वो क्या बोलता है, यहां पे सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट, सब्जेक्ट टर्म जो है वो स्टूडेंट आर डिस्ट्रीब्यूट, यहां पे सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट है, नहीं सर ये गलत हो गया, सब्जेक्ट टर्म जो है वो क्या है, गर्ल है। दूसरा प्रेडिकेट टर्म गर्ल अनडिस्ट्रीब्यूट है, यहां पे प्रेडिकेट गर्ल है, नहीं सर प्रेडिकेट जो है वो क्या है, स्टूडेंट है, ये भी गलत हो गया। फिर बोलता है प्रेडिकेट टर्म स्टूडेंट
डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, ये बिल्कुल सही है। प्रेडिकेट टर्म जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सब्जेक्ट टर्म गर्ल जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे सम आ गया, गर्ल के साथ में क्या है, सम है, और अगर गर्ल के साथ में सम आ गया तो मतलब ये क्या है जी, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सम है मतलब 100% को कवर नहीं करता, कुछ को कवर करता है। तो यहां पे जो 30 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी। बोल तो 3 और 4 जो है वो क्या है, करेक्ट है। चलो जी आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय ये उदारिया ऑफ अनुमान इन्फ्रेंस इन द इंडियन लॉज, इनमें से कौन सा जो है वो सिग्निफाइड है, इंपॉर्टेंट है, किससे, अनुमान से रिलेटेड आपका। तो ये है जी आपका क्या, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विद एन इंस्टेंस। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। मैंने लिखा भी है अनुमान मींस, अनुमान का मतलब जो है वो क्या, मेथड बाय विच नॉलेज इज डिराइव, जिसके थ्रू हम नॉलेज को डिराइव करते हैं फ्रॉम अदर नॉलेज, दूसरी नॉलेज से जो है हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को डिराइव करते हैं। और ये क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको ये है क्या, अनुमान मतलब इन्फ्रेंस निकालना। कोई नॉलेज अपने को दी हुई थी, उसके बेस पर जो है वो अपने हम लोगों ने जो है वो क्या किया, कुछ अदर नॉलेज को जो है वो क्या किया, डिराइव किया। तो आंसर जो बनेगा इसका 31 का वो क्या बनेगा, डी। चलो जी आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्रेरी टू, इनमें से कौन से कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी जो है किसकी, ऑल पोएट्स आर ड्रीमर। अगर ऑल पोएट्स आर ड्रीमर है, ऑल की बात होगी तो मतलब ये ए टाइप की प्रोपोजिशन हो गया, हाँ जी। तो इसकी जो कॉन्ट्रेरी है वो क्या होगी, इसकी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट जो है वो ये वाले, ये कॉन्ट्रेरी होती है, ठीक है। तो ऑल पोएट्स आर ड्रीमर अगर कॉन्ट्रेरी है, तो जो इसकी ऑल पोएट्स आर ड्रीमर जो है वो अगर आपकी एक प्रोपोजिशन है, तो इसकी कॉन्ट्रेरी क्या होगी, नो वाली, क्योंकि ई जो है वो क्या होता है, नो। तो ये बोलेगा नो पोएट्स आर ड्रीमर, नो पोएट्स आर ड्रीमर बोल तो सी प्रोपोजिशन। तो आंसर जो आएगा 32 का वो क्या आएगा, सी। ऐसे में लिखा भी है, ये जो ए और ई में जो ये है, ये होती है कौन सी, कॉन्ट्रेरी। ए ओ और ई आई ये होती है कौन सी, कॉन्ट्राडिक्टरी। ए आई और ई ओ ये होती है कौन सी, सबअल्टर्न। और नीचे वाली जो है वो क्या होती है, सब कॉन्ट्रेरी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी है कि ऑल पोएट्स आर ड्रीमर है ए टाइप की, और नो पोएट्स आर ड्रीमर जो है वो है ई टाइप की। तो यहां पे क्या, कॉन्ट्रेरी वो पेयर होता है प्रोपोजिशन का जिसके अंदर बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ये बात ध्यान रखना। चलो जी आगे, बोलता है एज पर द क्लासिकल स्केल ऑफ ऑपोजिशन इफ ए प्रोपोजिशन इज गिवन ट्रू, अगर ए मतलब कौन सी, ऑल वाली, अगर ऑल वाली जो है वो क्या है, ट्रू है, देन विच वन इज फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, इसके बेस पर जो है वो बताना है। देखो अगर ऑल वाली जो है मतलब ए टाइप की प्रोपोजिशन जो है वो क्या है जी, आपकी ट्रू है, तो ई वाली जो है वो क्या होगी, सर ए ई आई ओ ऐसा होता है ना, तो ई वाली जो है वो क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। ध्यान रखना, ई वाली जो है वो क्या है, फॉल्स है, ओके। आई वाली जो है ये भी क्या होगी, ट्रू होगी, और जो ओ वाली है वो क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। चलो तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए आएगा। मतलब एज पर द लॉजिकल स्केल ऑफ ऑपोजिशन के अंदर अगर ए प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, ट्रू है, देन विच वन इज करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट है, तो अगर ए ट्रू है मतलब ये वाली जो है वो क्या है, अगर ट्रू है तो ई जो है, ये वाली जो है ई वाली, ये क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। आई वाली ट्रू होगी और ओ वाली क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का आया यहां पे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है सेक्रीफाइस, इसको मैच करो। तो सेक्रीफाइस जो है वो क्या, हेल्पिंग विदाउट सेल्फ मोटिव, ये आपका इससे हो गया। सिंसेरिटी जो है वो क्या, वर्किंग इन ए स्टिपुलेटेड मैनर, फिक्स मैनर के अंदर जो है वो अगर आपने जो है फिक्स टाइम में काम खत्म कर दिया उसको बोलते हैं सिंसेरिटी। सेल्फ कंट्रोल, ये है आपका कन्फाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड और एक्शन, और ये अल्ट्रुइज्म जो है वो क्या, शोइंग लव एंड अफेक्शन। तो 34 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आगे, इन दिस हॉस्पिटल, बोलता है इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ नर्स ऐसी हैं जिन्होंने व्हाइट ड्रेस नहीं पहनी है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ जो आपकी मेडिसिन हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब आर ऑफ हाई कॉस्ट, वो कैसी हैं, वो हाई कॉस्ट की है। देयरफॉर, इसलिए ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल इज ऑफ पुअर क्वालिटी, इसलिए इसके बेस पर आपने जो है ये मान दिया कि इस हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, पुअर क्वालिटी का। तो बोलता है इसके अंदर बताओ कि कौन सी फैलेसी है, इसमें जो है वो फैलेसी है कौन सा, स्लिपरी स्लोप। कौन सा, स्लिपरी स्लोप। जब आप किसी एक पॉइंट के बेस पर जो है वो आगे सब चीजों को जो है वो क्या करते हैं, जज करते जाएंगे। मान लो एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया आपको, आप उसके बेस पर जो है आगे जज करते जा रहे हो, तो वो है कौन सा, स्लिपरी स्लोप। आगे नेक्स्ट, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू द अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब कहता है नॉन एप्रीशिएशन, मतलब जो चीज अवेलेबल नहीं है वो भी एक ज्ञान है बेसिकली आपका। तो इनमें से बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है विद रिगार्डिंग द अनुपलब्धि, इसके रिगार्डिंग जो है वो कौन सी सही है। तो बोलता है आई डू नॉट कॉग्नाइज द पोर्ट, मैंने जो है वो पोर्ट नहीं देखा टेबल पे, इसीलिए देयरफॉर इट इज एब्सेंट, इसलिए वो वहां पर नहीं था, क्योंकि मैंने नहीं देखा इसलिए वो वहां पे क्या था, एब्सेंट था। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अनुपलब्धि या नॉन एप्रीहेंशन। मतलब कभी कभी क्या होता है, नॉलेज का ना मिलना भी एक नॉलेज
नॉलेज होती है, मतलब किसी चीज का ना होने से अपने को भी वहां से भी अपने को जो है वो एक ज्ञान मिलता है। जैसे हमने कोरोना का टेस्ट करवाया, एग्जांपल भी दिया था मैंने यहाँ पे, और कोरोना का टेस्ट है वो नेगेटिव आया, तो वहां से एक ज्ञान मिला, हमने टेस्ट कराया और वो टेस्ट नेगेटिव आया, वहां से क्या ज्ञान मिला कि हमको कोरोना नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन एप्रीहेंशन। तो इसका आंसर जो आएगा 36 का वो क्या आएगा, ए। चलो जी आगे 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या होता है, आर्गुमेंट या तो क्या होता है वैलिड और या फिर क्या होता है इनवैलिड। चलो जी आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसको जो है वो आप क्या करें कंसीडर करें और इसके बेस पर आपको जो है वो क्या करना है आंसर करना है। बोलता है मिडिल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन प्रीमाइस। मिडिल टर्म जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, कम से कम एक प्रीमाइस में जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे हम ये करते हैं P1 P2 और फिर कंक्लूजन, तो मिडिल टर्म जो है वो कम से कम एक प्रीमाइस के अंदर जो है, चाहे प्रीमाइस 1 में चाहे प्रीमाइस 2 के अंदर जो है वो किसी एक में जो है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब 100% वाली जो है वो होगी। ये बिल्कुल सही है। फिर बोलते हैं मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंट द कंक्लूजन। मिडिल टर्म जो है कंक्लूजन के अंदर पाई जाती है, नहीं सर, मिडिल टर्म जो है वो कंक्लूजन के अंदर नहीं पाई जाती क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है। फिर आगे बोथ प्रीमाइस कैन बी पर्टिकुलर इन ए वैलिड आर्गुमेंट, जो दोनों प्रीमाइसेस है वो पर्टिकुलर होनी चाहिए, नहीं सर। बोथ प्रीमाइस कैन बी नेगेटिव वैलिड आर्गुमेंट, दोनों प्रीमाइस जो है वो वैलिड आर्गुमेंट नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं सर। तो ये भी आपका गलत हो गया। आंसर जो बनेगा 38 का वो क्या बनेगा, सी बोले तो ए, ओनली फर्स्ट जो है वो क्या है जी आपका करेक्ट है। आगे बोलता है इफ इट रेन, अगर बरसात हुई, देन द ड्रोट विल एंड, अगर बरसात होगी तो सूखा जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द ड्रोट हैज एंडेड, और जो ड्रोट है जो सूखा जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। देयरफॉर इट रेन, और इसीलिए क्या हुई है, बरसात हुई, क्योंकि सूखा खत्म हो गया इसलिए बरसात हुई है। तो ये किस तरह की फैलेसी है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिडक्टिव फैलेसी। क्या बोलते हैं, डिडक्टिव फैलेसी। डिडक्टिव फैलेसी अकर व्हेन द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द प्रीमाइस, जब कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइस को फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं डिडक्टिव फैलेसी। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलता है इन द एज ऑफ 4 वेदा, 4 वेदर्स की एज में द स्टूडेंट वर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल। ठीक है, आपके 4 वेद हैं, उनमें से जो है वो बताना है आपको जो है कि स्टूडेंट जो है वो एडमिट होता है एक वैदिक स्कूल में आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनी। तो पहले जो है उसकी क्या होती है, एक सेरेमनी होती है, उसके बाद जो है वो क्या होगा, उसका एडमिशन होगा उस वैदिक स्कूल के अंदर। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, तो वो है जी आपके क्या, उपनयना सेरेमनी। उपनयना सेरेमनी जो है वो क्या, मैंने लिखा है इसके बारे में कुछ कि इट शुड बी डन बिफोर द एज ऑफ 12। पहली बात तो ये है 12 से पहले जो है ये सेरेमनी हो जाएगी। इसके अंदर जो है कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ रीति रिवाज होंगे, जिसके अंदर जो बॉय होगा वो रिसीव करेगा और वियर करेगा एक सेक्रेट थ्रेड, एक धागा जो है उसको पहना दिया जाएगा, जैसे जो अपना जनेऊ होता है वो, ड्यूरिंग दिस सेरेमनी नेम्ड। और इस सेरेमनी को जो है हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ये यज्ञोपवीतम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो क्या बोलते हैं इसको, यज्ञोपवीतम। तो आंसर जो है इसका क्या आएगा, फर्स्ट। आगे कंसीडर द एग्जांपल प्रोवाइडेड बिलो, आपको नीचे एग्जांपल दिया उसके बेस पर आपको कुछ बताना है। बोलता है देयर इज नो जार, बोलता है नो जार नाउ ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई भी जार नहीं, मतलब कोई भी डब्बा जो है वो नहीं पड़ा है, कहां पे, ग्राउंड पे। आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ नॉलेज, तो बताओ इसके बेस पर कौन सा आपको मीन्स ऑफ नॉलेज जो है वो मिले, इसके बेस पर। तो देखो क्योंकि जमीन पर कोई डब्बा नहीं पड़ा था तो अपने को पता चला कि जमीन क्या खाली है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है आपका क्या, अनुपलब्धि। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कई बार जो है वो किसी नॉलेज के ना मिलने से भी नॉलेज मिलती है अपने को, कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती उसकी, उससे भी अपने को एक जो नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। आगे ये देखो, अब ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, एक मिनट रुको, हाँ ये तो काटना आपको क्योंकि ये एलआर उसका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है यार, ये वहां करवाऊंगा आपको मैं, इसको छोड़ते हैं अभी क्योंकि हम लॉजिकल की बात कर रहे हैं ओनली। बोलता है ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी, ऑल चिल्ड्रन, ऑल है तो मतलब यूनिवर्सल है, आर नोट आ गया, नोट ग्रीडी तो मतलब कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, वो एग्जांपल है किस तरह की, प्रोपोजिशन का, तो वो एग्जांपल आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, बोले तो बी। आगे कंसीडर द आर्गुमेंट गिवन बिलो, नीचे एक आर्गुमेंट दे रखा है उसके बेस पर आपको बताना कौन सी फैलेसी है। बोलता साउंड इज परमानेंट, साउंड जो परमानेंट है क्योंकि वो ऑडिबल है, क्योंकि साउंड को, ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं इसलिए वो क्या है, परमानेंट है। तो ये किस तरह की फैलेसी है, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ ट्राइवियल रीजन। ये है आपका फैलेसी ऑफ ट्राइवियल रीजन। अब देखो बात क्या बोला, बोलता साउंड परमानेंट है, साउंड जो है, ध्वनि जो है वो परमानेंट है क्योंकि, बिकॉज इट इज ऑडिबल, क्योंकि इसको वो जो है वो सुनने योग्य है। तो ये है आपका फैलेसी ऑफ ट्राइवियल रीजन, ध्यान रखना इसको।
आगे, द आर्गुमेंट विच क्लेम्स दैट इट कंक्लूसिवली सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइस, एक आर्गुमेंट है जो ये बोलता है कि ये कंक्लूसिवली सपोर्ट होगा किसके द्वारा, बाय प्रीमाइसिस के द्वारा। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिडक्टिव। डिडक्टिव आर्गुमेंट वो होता है जो सपोर्टेड होता है किससे, प्रीमाइस से। मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, यूनिवर्सल से कहां जाते हैं, स्पेसिफिक पे। तो ऊपर जो बात बोली है, ठीक है, ये इसी के बेस पर जो है हम लोग क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं आपका, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये क्लेम करते हैं कि कंक्लूसिवली सपोर्टेड बाय द प्रीमाइस, इसके पीछे सपोर्ट होता है किसका, इसका। तो ये ऊपर जो बात बोल दी है, जैसे पहले बोल दिया कि ऑल मेंस आर मोर्टल, ये ऐसा बोल दिया, तो इसलिए इसके बेस पर उन्होंने बोला कि राम इज मॉडल, श्याम इज मॉडल और मोहन इज मॉडल, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या है, आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट है। चलो जी आगे, फिर बोलता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको जो है वो क्या करना, सिलेक्ट करना है। बोलता है कप अगर है कॉफी के लिए, कप में क्या डाल के पीते हो, कॉफी, तो बाउल के अंदर जो है वो क्या पियेंगे, तो बाउल के अंदर जो है वो पियेंगे क्या, सूप। तो आंसर जो है वो आएगा बी। आगे बोलता है इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर 5 टीचर थे, ए और बी जो है वो पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश, ओके। सी और बी जो है वो पढ़ाते हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी, डी और ए पढ़ाते हैं पंजाबी और हिंदी, ई और बी पढ़ाते हैं हिस्ट्री एंड फ्रेंच। हु अमंग द टीचर इज टीचिंग मैक्सिमम सब्जेक्ट, तो इसके बेस पर बताना है कि कौन सा टीचर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाता है। तो इसके बेस पर क्या करना है आपको, इस तरह क्वेश्चन है तो ऐसा बना लो, आप एक चार्ट बना लो। तो यहाँ टीचर का नाम लिख लिया, या मैंने सब्जेक्ट लिख लिया। अब एक एक करके देखो, सबसे पहले क्या बोलता है, ए और बी क्या पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश पे ये टिक कर दिया, ये हिंदी ये इंग्लिश, ठीक है जी। फिर इसके बाद में जो है वो क्या बोलता है, सी और बी जो है वो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश और ज्योग्राफी, तो सी और बी, ये सी है और बी है, इनके आगे इंग्लिश और ज्योग्राफी के आगे टिक कर दिया, लो जी, ये सी और ये बी, ठीक है जी। इसके बाद में फिर जो है वो क्या बोलता है, फिर बोलता है कि डी और ए पढ़ाते हैं क्या, पंजाबी और हिंदी, तो ये डी है और ये ए है। तो ए पढ़ाता है पंजाबी भी और हिंदी भी, तो ये पंजाबी के आगे भी टिक कर दिया, और डी के आगे हिंदी और पंजाबी के आगे टिक कर दिया। फिर इसके बेस पर जो है वो क्या बोल रहा है आगे, फिर बोलता है ई और बी जो है वो पढ़ाते हैं क्या, हिस्ट्री एंड फ्रेंच, तो ई और बी के आगे कर दिया जी। बी जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ाता है, फ्रेंच भी पढ़ाता है, और जो आपका ई है वो भी हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाता है। लो जी हो गया। अब इसके बेस पे बताना है कि कौन सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट करोगे तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन पढ़ा रहा है, आपका बी पढ़ा रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी, बी, 47 का बी। चलो जी आगे, 48 बोलता है ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल एंड सम रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, कैन नॉट बोथ बी ट्रू एंड दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दिस इज कॉल्ड एज। इसको जो है वो क्या बोलते हैं। अब यहां पे आप देखो एक बार, अगर यहां पे ऑल कौन सा है, ऑल क्या है, ए आई ओ। सम रिपब्लिक आर नोट, ये है सम नोट वाला, ये सम नोट हो गया जी। तो बोलता है इनकी ये जो है ये क्या है, किस तरह का है, अब समझो। बोलता है ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, तो मतलब ए टाइप स्टेटमेंट हो गया, एंड सब रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, ये ओ टाइप स्टेटमेंट हो गया। बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ये दोनों जो है वो ट्रू नहीं बैठते हैं, एंड दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, ना तो ये ट्रू है ना ये फॉल्स है। तो ये किस तरह का है, इसको बोलता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ये ऐसे अगर ए ओ में या आई ई में है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो 48 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे बोलता है इफ द प्रोपोजिशन हाउसेस आर नॉट ब्रिक, हाउसेस आर नॉट ब्रिक इज टेकन टू बी फॉल्स, अगर ये जो है वो क्या है, फॉल्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू। तो इसके बेस पर बताना है कि कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो क्या है जी, आपकी ट्रू है। अब ये बताना है आपको इसके बेस पर। तो अब ये देखो, अगर हाउसेस आर नॉट ब्रिक, हाउसेस, ये हाउसेस है और ये ब्रिक है, ये हाउस हो गया आपका, ठीक है, और ये क्या हो गया, ब्रिक हो गया। बोलता है हाउसेस आर नॉट ब्रिक, ये अलग अलग हो गया।とइसके बेस पर आपको कुछ प्रोपोजिशन का जो है वो आंसर करना है। सबसे पहले ऑल हाउस आर ब्रिक, ये है, नहीं है। नो हाउस इज ब्रिक, हाउसेस आर नॉट ब्रिक इज टेकन टू बी फॉल्स, अगर ये फॉल्स है, अगर ये क्या है, फॉल्स है, मतलब हाउसेस आर नॉट ब्रिक, ये अगर जो है वो फॉल्स है तो बताना है कि कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसके बेस पर जो है, ये अगर फॉल्स है, मतलब हाउसेस आर नॉट ब्रिक फॉल्स है, तो इसका मतलब हाउसेस आर ब्रिक ट्रू हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला ऑल हाउसेस आर ब्रिक फॉल्स होगा, नो हाउस इज ब्रिक ये भी फॉल्स है क्योंकि ऊपर ही बोल दिया। सम हाउसेस आर ब्रिक, यस ये आपका होगा, एंड सम हाउसेस आर नॉट ब्रिक ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या बोल दिया, हाउसेस आर नॉट ब्रिक को क्या बोल दिया, फॉल्स मान लिया। तो ट्रू क्या होगा कि हाउसेस आर ब्रिक, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके बेस पर क्या होगा, या तो ऑल हाउसेस आर ब्रिक, ठीक है,
क्योंकि यहां पे ऑल की बात नहीं करी है, और तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी। तो सम हाउसेज ऑफ ब्रिक जो है ये आपका ट्रू हो सकता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका, डी। 49 का जो है वो क्या आएगा, डी। ओनली थर्ड जो है वो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। आगे बोलता है गिवन बिलो आर द टू प्रीमाइसेस दे रखी है विद 4 कंक्लूजन है, ड्रॉ फ्रॉम देम विच द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड बी वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइस। ये बोलता है नो पेपर आर पेन, मैंने बना लिया कि पेपर और पेन को जो है अलग अलग कर दिया। फिर बोलता है सम पेपर आर हैंडमेड, और कुछ पेपर हैंडमेड है तो मैंने वो कर दिया। अब इसके वजह से बताना है ऑल पेपर आर हैंडमेड, क्या सभी पेपर जो है वो आपके हैंडमेड है, ये बताओ क्या सभी पेपर हैंडमेड है, नो। फिर सम हैंडमेड आर पेपर, कि कुछ हैंडमेड जो है वो क्या पेन है, नो। सम हैंडमेड आर नोट पेन, ये सम नोट है, ये सम नोट, इसको बोलते हैं क्या, ये सम नोट है, ठीक है। तो बोलता है सम हैंडमेड्स आर नोट पेन, जी। ये आपका जो है वो क्या है, सही है। एंड ऑल हैंडमेड आर पेपर, नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी आपका, थर्ड। ओनली जो है वो थर्ड सही है आपका। चलो जी आगे। आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। एक आपको आर्गुमेंट दिया, उसके बेस पर आपको जो है वो इसमें कौन सी रीजनिंग है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। बोलता है यूज करना टीचिंग एड्स का इन द क्लासरूम, मतलब जब आप करते हो उस टाइम पे क्लासरूम में जो आप टीचिंग कर रहे हो उसके अंदर आप अपने टीचिंग एड्स को इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, एनहांस करने के लिए। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन सिमिलर वे, और इसी तरीके से हम यूज करते हैं आईसीटी को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये क्या है, जब सिमिलैरिटी की बात आती है तो उसको बोलते हैं एनालॉजिकल। तो ये आएगा जी आपका क्या, 51 का बी, बोला तो एनालॉजी। चलो जी आगे। 51 का 52 बोलता है द प्रोपोजिशन है नो हिस्टोरियन आर नॉन मैथमेटिशियन। नो हिस्टोरियन, कोई भी हिस्टोरियन जो है आर नॉट मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन नहीं है। नो हिस्टोरियन आर नॉट मैथमेटिशियन इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये इक्विवेलेंट है ऑल हिस्टोरियन आर मैथमेटिशियन। देखो आप पहले क्या बोल दिया, नो हिस्टोरियन, कोई भी हिस्टोरियन जो है वो नॉन मैथमेटिशियन नहीं है, मतलब एक भी बंदा जो है वो नॉन मैथमेटिशियन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी जो है वो कौन है, मैथमेटिशियन है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है ऑल हिस्टोरियन आर मैथमेटिशियन के। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बोलता है नो हिस्टोरियन आर नॉन मैथमेटिशियन। दो आपकी जो है वो नेगेटिव टर्म आ गई है, ये कैंसिल हो गया आपका। तो मतलब हिस्टोरियंस आर मैथमेटिशियन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल हिस्टोरियन आर मैथमेटिशियन। तो ये अब क्लास में से करवाया भी था, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट है आपका, ऑल हिस्टोरियन आर मैथमेटिशियन के। तो 52 का जो है वो क्या बना, ए। आगे लो जी, बोलता है इफ प्रोपोजिशन ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल आर टेकन टू बी ट्रू। अगर ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, ये देखो ऑल रिपब्लिक आर ग्रेटफुल जो है वो अगर आपने जो है इसको क्या मान लिया, आर टेकन टू बी ट्रू, अगर ये जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो बताओ कि कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होगी। पहला, रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, ये क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि रिपब्लिक तो ग्रेटफुल है, तो ये आपका फॉल्स। दूसरा, सम रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, ये भी आपकी फॉल्स होगी। नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, ये भी फॉल्स होगी। एंड सम रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, ये आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। तो कौन आपको बताना कौन सी फॉल्स है, तो ये तीनों जो है वो क्या है, फॉल्स है। क्योंकि ये देखो अगर सभी रिपब्लिक ग्रेटफुल है तो कुछ ये भी ग्रेटफुल होंगे, ठीक है। नो वाली कोई भी कंडीशन जो है वो आपकी सही नहीं होगी। तो आंसर मतलब ये तीनों जो है वो क्या है, फॉल्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर आएगा क्या, सी। आ गया। बोलता है व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ऑफ बोथ द प्रीमाइस आर द सेम, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो दोनों प्रीमाइस की जो है वो सेम है, बट दे डिफर इन द क्वालिटी, लेकिन वो सिर्फ क्वालिटी में डिफर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्रेरी। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी। आंसर आएगा इसका क्या, कॉन्ट्रेरी। देख लो आप एक बार, ए और ई, ये जो है ए जो है वो क्या, ऑल वाला स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, और ई जो है वो क्या होती है, नो वाला स्टेटमेंट, मतलब नो ए इज बी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये क्या, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के जो है वो क्या सेम है, ए बी, ठीक है। और क्वांटिटी भी सेम है, ये भी ऑल की बात कर रहा है, ये नो की बात कर रहा है, मतलब यूनिवर्सल है। बस फर्क क्या है कि क्वालिटी देखो, क्वांटिटी होता है ऑल और सम का, ठीक है, या नो या सम नोट का, और जो क्वांटिटी की बात करी है मैंने, और जो क्वालिटी होती है वो होती है क्या, नो या ऑल, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो जो क्वांटिटी में सही सेम है लेकिन क्वालिटी में डिफर है, तो वो कौन सा, ए और ई, क्योंकि इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या है, सेम है। बस ये ऑल वाली स्टेटमेंट है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और ये यूनिवर्सल नेगेटिव। तो क्वालिटी यहां पे पॉजिटिव है, वहां पे नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कॉन्ट्रेरी। चलो जी आगे। बोलता है आइडेंटिफाई करो, बोलता है प्री एक्टिव
ध्यान से सुनना क्वेश्चन को क्या बोलता है। बोलता है प्री एक्टिव स्टेज ऑफ द क्लासरूम टीचिंग इज इंपॉर्टेंट जस्ट एज, बोलता है प्री एक्टिव स्टेज जो है क्लासरूम टीचिंग की वो उतनी इंपॉर्टेंट है जस्ट एज जितनी प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज है कम्युनिकेशन की। अब बताओ ये क्या है, इसमें ये कौन सा आर्गूमेंट है, ये है जी आपका कौन सा एनालॉजिकल आर्गूमेंट, जिसके अंदर जो है वो क्या किया गया, सिमिलैरिटी, इसके अंदर सिमिलैरिटी जो है वो बताई गई है, सिमिलैरिटी की बात की गई है आपका। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलता है दी प्रोपोजिशन, आपकी कोई प्रोपोजिशन है नो रेड इज ब्लैक, नो रेड इज ब्लैक, देखो रेड अलग है और ब्लैक अलग है, इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसके बराबर है, नो रेड इज ब्लैक जो है वो किसके बराबर है। पहला नो ब्लैक इज, नो रेड इज ब्लैक, बिल्कुल इसका अगर उल्टा कर दूंगा नो ब्लैक इज रेड वो भी सही होता है। तो नो रेड इज ब्लैक किसके बराबर है, नो ब्लैक इज रेड, यस। ऑल रेड आर ब्लैक, नो। सम रेड आर नॉट ब्लैक, नो। एंड रेड इज नॉट ब्लैक, यस। तो आंसर जो आएगा 56 का वो क्या आएगा जी आपका सी, बोले तो 1 और 4। तो ये क्या बोला था क्वेश्चन में, बोलता है नो रेड इज ब्लैक जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, किस प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट है। तो नो रेड इज ब्लैक को अगर मैं अपोजिट कर दूंगा, मतलब नो ब्लैक इज रेड, ये भी आपका सही होगा, और दूसरा रेड इज नॉट ब्लैक, ये भी आपका सही होगा। 56 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। चलो जी, ये बोलता है गिवन बिलो अदर 2 प्रीमाइस, आपको जो है वो यहाँ पे 2 प्रीमाइस दे रखी हैं और विद 4 कंक्लूजन है, ठीक है। विच द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड बी वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइस। पहला प्रीमाइस ये रखा सम बैग्स आर टेबल, कुछ बैग्स जो है वो टेबल है, ये मैंने बना लिया। फिर बोलता है ऑल बैग्स आर चेयर, और ये ऑल बैग जितने भी बैग है वो सब क्या है, चेयर है। तो बैग्स अंदर आ गया और बाहर क्या आ गया, चेयर आ गया। इसके बेस पर जो है वो आपको बताना है कुछ बातें। सबसे पहला सम टेबल आर चेयर, क्या कुछ टेबल भी चेयर है, हाँ जी। अगर कुछ टेबल बैग है और बैग सारे चेयर हैं तो कुछ टेबल चेयर भी है, बिल्कुल है। फिर बोलता है नो चेयर इज टेबल, क्या चेयर का टेबल से रिलेशन नहीं है। अरे जब बैग का टेबल का रिलेशन है और बैग सारे के सारे चेयर हैं तो नेचुरल बात है चेयर और टेबल का भी रिलेशन है, तो ये आपका गलत हो गया। सम चेयर आर बैग, कुछ चेयर जो है वो क्या है, बैग है, ये एकदम सही है। एंड सम बैग आर नॉट टेबल, कुछ बैग से वो टेबल नहीं है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 57 का। ये जब ये आता है ना सम बैग्स आर नॉट टेबल, तो ये सम नोट का केस इसमें कंसीडर ये होता है, ये बीच का जो एरिया होता है ना इसको बोलते हैं हम सम नोट, ठीक है ना, ये सम नोट होता है। तो ये जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1 और 3 बोले तो ए, 57 का ए। आगे 58 क्या बोलता है, बोलता है दी प्रोपोजिशन है ऑल बर्ड्स आर काउ, ये प्रोपोजिशन है ऑल बर्ड्स आर काउ इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके इक्विवेलेंट है। तो ऑल बर्ड्स आर काउ इक्विवेलेंट है सम काउ आर, एक मिनट, ऑल बर्ड्स आर काउ जो है वो रिलेटेड है किससे, ये इक्विवेलेंट है सम काउ आर बर्ड, सम काउ आर नॉट बर्ड, सम बर्ड्स आर काउ एंड मेनी बर्ड्स आर काउ। तो प्रोपोजिशन ऑल बर्ड्स आर काउ इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, ये जो प्रोपोजिशन है ऑल बर्ड्स आर काउ, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब क्या है, काउ है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है सम काउ आर बर्ड्स, इसके बराबर है। सम काउ आर नॉट बर्ड्स, इसके बराबर नहीं है, कुछ काउ बर्ड्स नहीं है। एंड सम बर्ड्स आर काउ, सम बर्ड्स आर काउ नहीं, ऑल बर्ड्स आर काउ जब सही है। मैनी बर्ड्स आर काउ, कुछ बर्ड्स, मैनी बहुत सारे बर्ड्स जो काउ है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा ए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, ऑल बर्ड्स आर काउ, जितने भी बर्ड्स है वो काउ है। तो मतलब बर्ड्स जो है वो क्या है, छोटा, और वो इंक्लूड है किसके अंदर, काउ में, और काउ जो है वो क्या है, बड़ा। तो ये बोलता है अगर ऑल बर्ड्स आर काउ है तो यहां पे कौन सा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके सम काउ आर बर्ड्स के, क्योंकि कुछ काउ जो है वो क्या है, मतलब ये काउ है, इसका एक पार्ट जो है वो क्या है, बर्ड्स है, ये काउ है, ठीक है, इसका एक पार्ट जो है वो क्या है, बर्ड्स है। अब हमने ये पढ़ा है कि जितने भी बर्ड्स है वो काउ में आते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि काउ का कुछ पोर्शन जो है वो क्या है, बर्ड्स है। तो ये आपका सही होगा। तो आंसर जो आएगा 58 का वो क्या आएगा, ए, फर्स्ट, मतलब ए ओनली। आगे अगर एक प्रोपोजिशन दिया स्टूडेंट आर सीरियस, स्टूडेंट जो है वो क्या है, सीरियस है, ओके, इज टेकन टू बी फॉल्स, अगर ये फॉल्स है, मतलब स्टूडेंट आर सीरियस को फॉल्स मान लिया, तो इसका मतलब क्या, ट्रू क्या होगा कि स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, ऐसे तो है। अगर ये बोल दिया स्टूडेंट आर सीरियस गलत है, तो क्या सही होगा, तो ये होगा कि स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, ये आपका ट्रू होगा। इसके वजह से बताना कौन कौन से प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, सही है। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ऑल स्टूडेंट आर सीरियस, क्या सीरियस है, बोलो, ये तो फॉल्स ही बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया। फिर आगे बोलता है ऑल स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, जी बिल्कुल, ऑल स्टूडेंट जो है वो क्या है जी आपके नॉट सीरियस हैं जी।
इसके बाद में फिर बोलता है सम स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, जी ये भी बिल्कुल सही है। सम सीरियस स्टूडेंट आर नॉट स्टूडेंट, ये गलत हो गया आपका। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली 2 एंड 3, बोले तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर स्टूडेंट आर सीरियस को जो है वो क्या बोल दिया, फॉल्स है अगर वो, तो ट्रू क्या होगा पहले ये बताओ। अगर स्टूडेंट आर सीरियस फॉल्स है तो स्टूडेंट आर नॉट सीरियस ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसके बेस पे बताना कौन कौन सी फॉलो करती है। अगर स्टूडेंट आर नॉट सीरियस तो मतलब ये स्टूडेंट हो गए और ये सीरियस हो गए, ठीक है। अब इसके बेस बताओ ऑल स्टूडेंट सीरियस है, नहीं है। ऑल स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, ऑल स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, बिल्कुल सही बात है। सम स्टूडेंट आर नॉट सीरियस, बिल्कुल सही बात है। सम सीरियस स्टूडेंट आर सम सीरियस वन आर नॉट स्टूडेंट, इसका कोई लेना देना नहीं, ये आपका गलत हो गया। तो ओनली 2 और 3 जो है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, बोलता है मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम कैन बी कंपेयर, उसको कंपेयर कर सकते हैं टू आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ ए बिल्डिंग। तो ये क्या है, इसको ये आपका क्या कर रहा है, कंपेरिजन, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो एनालॉजी। आगे व्हेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो बोथ द प्रीमाइस इज सेम, जब दोनों प्रीमाइस का सब्जेक्ट जो है और प्रेडिकेट जो है वो क्या है, सेम है, मतलब ये ए और ई। अब देखो इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम ये बोलते हैं ऑल वाली सिचुएशन और ये नो वाली, दोनों के दोनों जो है वो क्या है, सेम है। बट द डिफरेंट क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी के अंदर फर्क है और क्वांटिटी एज वेल एज क्वांटिटी में भी फर्क है, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर ओनली क्वालिटी में फर्क होता तो ये वाला रिलेशन बनता, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क है तो फिर क्या होगा, तो उसको जो है वो आप बोलते हैं क्या, वो है जी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। ये वाले कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ये वाला, क्योंकि अगर ये क्या है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये पहली बार यूनिवर्सल है, और ये क्या है, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर कैसा, नेगेटिव। ये जो है ई वाला ये क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव, और ये जो है ये क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ये तो होते हैं, ये जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है आपका। ओके, अब बताओ एक बार, क्या दोनों में, ए में और ओ में क्या क्वालिटी में फर्क है, पहले ये बताओ। अगर सर बात करते हैं ए का और ओ का, तो इसके क्वालिटी में फर्क है और क्वांटिटी में फर्क है, क्योंकि ए यूनिवर्सल है, ओ पर्टिकुलर है, ए अफर्मेटिव है और ओ नेगेटिव है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। सी, चलो जी आगे अगला बोलते हैं गिवन बिलो आर द 2 प्रीमाइस, दो आपको जो है वो प्रीमाइस दे रखी है, ठीक है। इसके बेस पर जो है 4 कंक्लूजन, 2 प्रीमाइस है और 4 कंक्लूजन है, इनके बेस पर आपको बताना है कौन सा होल ट्रू होगा। बोलता है सम रिंग्स आर बेल, ये हमने बना लिया, सम रिंग्स आर बेल एंड नो रिंग्स इज ऑर्नामेंट, ये हो गया। अब बोलता है ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट, क्या सभी जो बेल्स है वो ऑर्नामेंट है, नहीं सर, बेल और ऑर्नामेंट का रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ऊपर बोल दिया नो रिंग इज ऑर्नामेंट, ठीक है, और सम रिंग आर बेल, तो इन ऊपर को जब बताया नहीं कोई रिलेशन। फिर बोलता है सम ऑर्नामेंट आर नोट बेल, ये भी गलत हो गया। नो रिंग इज बेल, नो रिंग इज बेल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ रिंग जो है वो तो बेल हैं, ये भी गलत। एंड नो बेल आर नोट ऑर्नामेंट, नो ऑल बेल, जितने भी बेल्स हैं वो ऑर्नामेंट नहीं है, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, ओनली डी जो है वो आपका वैलिड है। आगे इंडक्टिव आर्गुमेंट प्रोसीड, इंडक्टिव जो है वो कहां से कहां जाता है, तो इंडक्टिव जो है वो जाता है आपके पर्टिकुलर से यूनिवर्सल, बी। आगे बोलता है देवदत्ता इज ग्रोइंग फैट, ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे देयरफॉर ही मस्ट ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब बातें जो है वो क्या है, सेम है। तो ये किस तरह की जो है वो क्या है आपका, आइडेंटिफाई द लॉजिक, तो कौन सा लॉजिक जो है वो इसके अंदर आप लोगों ने जो है वो लगाया, वो है कौन सा, अर्थपति। आगे नो म्यूजिशियन आर जैपनीज, अब ये ध्यान सुना, बोलता नो म्यूजिशियन, ये प्रीमाइस 1 है, ये प्रीमाइस 2 है और ये आपका कंक्लूजन है। बोलता नो म्यूजिशियन आर जैपनीज, ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन एंड नो बार्बर आर जैपनीज, ठीक है। तो अब इसके बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है मिडिल टर्म इन द अबव सिलो, तो मिडिल टर्म जो है वो होती है जो आपके दोनों प्रीमाइसिस में होती है, ये बात ध्यान रखना। मिडिल टर्म जो है वो क्या है कि आपके दोनों वो सब्जेक्ट होती है प्रीमाइसिस 1 का और प्रेडिकेट होती है किसका, प्रीमाइस 2 का, और मिडिल टर्म जो है वो कंक्लूजन के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, और वो मिडिल टर्म जो है वो दोनों प्रीमाइसिस में कॉमन, तो दोनों प्रीमाइसिस में कॉमन जो है वो क्या है, म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन जो है वो एक प्रीमाइस, फर्स्ट प्रीमाइस के अंदर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और दूसरी प्रीमाइस के अंदर जो है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो आंसर क्या आएगा, ए। तो ये बोलता है अगर नो म्यूजिशियन आर जैपनीज, और इसके अंदर फिर बोलता है ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन, और इसके वजह से कंक्लूजन क्या निकला, नो बार्बर आर जैपनीज। तो यहां पे जो है वो क्या है, मिडिल टर्म जो है वो क्या है, म्यूजिशियन है, और म्यूजिशियन जो है वो दोनों प्रीमाइसिस में, लेकिन कंक्लूजन के अंदर नहीं है। तो आंसर जो आएगा 65 का वो क्या आएगा, ए। आगे 66 काट दो। नेक्स्ट बोलता साउंड इज परमानेंट, साउंड
परमानेंट है बिकॉज, क्योंकि, अब ध्यान से सुना, बोलते साउंड परमानेंट है, ध्वनि जो है वो परमानेंट है बिकॉज, क्योंकि इट इज प्रोडक्ट लाइक द जार, क्योंकि वो जो है वो प्रोडक्ट है लाइक द जार, जैसे जार परमानेंट है वैसे वो भी परमानेंट है। तो ये किस तरह की फेलेसी है? तो ये है फेलेसी ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। ये क्या है? फेलेसी ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन। यहां पे जो आपने रीजन दिया है वो कैसा है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ऊपर क्या बात हो रही है? साउंड परमानेंट है, क्यों? क्योंकि वो जो है वो प्रोडक्ट है लाइक द जार। तो ये क्या बोलता है? इट इन्वॉल्व एन आर्गुमेंट that draw a conclusion from inconsistent or incompatible premise। तो आंसर जो आएगा 67 का वो क्या आएगा? ए। आगे 68 बोलता है अमंग द 5 फ्रेंड, 5 दोस्त हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो है वो बताना है आपको कुछ बातें हैं। बोलता है पहले विनीत जो है वो लंबा है मोनिका से, विनीत जो है वो लंबा है किससे? मोनिका से। तो विनीत और मोनिका का हमने जो है वो बना लिया, ठीक है। फिर बोलता है बट नोट एज टोल्ड एज राम, लेकिन राम से लंबा नहीं है, तो मतलब राम विनीत से भी लंबा हो गया, ये राम आ गया। फिर बोलता है जैकब लंबा है दिलीप से, ठीक है जी, जैकब लंबा है दिलीप से, लेकिन वो मोनिका से छोटा है, तो मोनिका के तो नीचे आएगा जैकब, और दिलीप उससे भी नीचे आएगा। तो बोलता बताना है कि सबसे लंबा जो है वो ग्रुप के अंदर कौन है? सबसे लंबा जो है वो ग्रुप में कौन है? राम। आंसर आएगा ए। आगे बोलता है नॉन कंटेंट बिहेवियर सच एज द रेट ऑफ स्पीकिंग, लाउडनेस, टेंडेंसी टू इंटरप्ट एंड प्रोनाउंसिएशन पेक्युलरिटी, मतलब बोलने में जो शब्दों को ढंग से बोलने में अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है, इज रेफर टू एज, ये किस तरह का जो है वो बिहेवियर है? तो नॉन कंटेंट बिहेवियर, जो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये है जी आपका कौन सा? एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक बिहेवियर। ये है क्या? एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक बिहेवियर। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलते हैं दी प्रोपोजिशन, एक प्रोपोजिशन दिया ऑल लीव्स आर ग्रीन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल लीव्स आर ग्रीन जो है वो किसके बराबर है? अगर बात करें तो ऑल लीव्स आर ग्रीन जो है वो बराबर है किसके? मतलब ऑल लीव्स ग्रीन है, तो पहला नो लीव्स आर ग्रीन, क्या ये इसके बराबर है? नो लीव्स आर ग्रीन। जब ऑल लीव्स ग्रीन है तो नो लीव्स आर ग्रीन इसके बराबर है क्या? नो। नो लीव्स आर नॉन ग्रीन, नो लीव्स आर नॉन, कोई भी लीव्स जो है, कोई भी पत्ता जो है वो, देखो ऊपर पहले एक बार दोबारा पढ़ा देता हूं। प्रोपोजिशन क्या? ऑल लीव्स आर ग्रीन, मतलब सभी पत्ते ग्रीन है, वो किसके बराबर है? दूसरा, अब इसमें प्रोपोजिशन फर्स्ट, नो लीव्स आर ग्रीन, कोई भी पत्ता ग्रीन नहीं है, ये तो आपका गलत हो गया। हाँ जी, नो लीव्स आर नॉन, कोई भी पत्ता जो है वो नॉन ग्रीन नहीं है, इसका मतलब क्या है? ग्रीन है, ये आपका सही हो गया, ठीक है जी। फिर आगे जो है वो क्या बोलता है कि नो लीव्स आर इन अदर कलर देन ग्रीन, कोई भी पत्ता जो है वो ग्रीन के अलावा किसी और कलर का नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो गया। एंड नो ग्रीन इज लीफ, और कोई भी जो ग्रीन है, नो ग्रीन इज लीफ, कोई भी हरा चीज जो है वो आपका लीफ नहीं है, ये आपका गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 2 और 3, बोले तो डी ऑप्शन। आगे बोलते हैं इन एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन का कंटेंट जो है वो कैसा होता है? तो अगर बात करें एनालॉग कम्युनिकेशन का, वहां पे कंटेंट आपका कैसा होता है? स्टैटिक नेचर का होता है, ध्यान रखना। आगे अब ये है जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमाइस, दोनों प्रीमाइस के जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो क्या है? सेम है, बट द डिफर ओनली क्वांटिटी, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, क्वांटिटी, तो उसको बोलते हैं हम क्या? सब अल्टर्न। ये देखो, ये क्वांटिटी का फर्क है, ये भी आपका जो है वो क्या है? आपका अफर्मेटिव है, ये भी आपकी अफर्मेटिव है, बस फर्क ये है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। अगर इनकी बात करता हूं तो ये क्या? ये भी आपकी जो है नेगेटिव है, ये भी आपकी नेगेटिव है, क्योंकि ये सब नोट है ना, ये सब नोट है। हाँ जी, बस फर्क क्या है? ये यूनिवर्सल नेगेटिव है और ये पर्टिकुलर नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सब अल्टर्न, सब अल्टरेशन। ए 72 का आगे क्या? ए। आगे बढ़ो, बोलते हैं आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, इसके अंदर बताओ कौन सी आपकी रीजनिंग लगी हुई है। बोलता है राइटिंग ऑन पेपर इज सिमिलर, पेपर के ऊपर लिखना वो एकदम सेम है, कैसा? जैसे बोर्ड के ऊपर लिखना, तो ये क्या है? आपका इंडक्टिव। सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, एनालॉगी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी इंडक्टिव नहीं बे, एनालॉगी, सिमिलरिटी की बात करें, एनालॉगी। तो 73 का जो बना वो क्या बना जी? आपका सी। आगे 74 बोलते हैं गिवन बिलो आर द 2 प्रीमाइस विद 4 कंक्लूजन, और इसके बेस पर आपको बताना है कौन सा जो है वो वैलिड है। पहले ऑल फैन आर ट्यूब, मैंने बना जितने फैन है वो सब ट्यूब है, और फिर बोलता है बल्ब्स आर नॉट ट्यूब, बल्ब्स जो है वो ट्यूब नहीं है, तो मतलब ये बल्ब का जो है वो ट्यूब से कनेक्शन नहीं है, तो मतलब बल्ब का फैन से भी कनेक्शन नहीं है। अब इसी वजह से कंक्लूजन, सबसे पहला फैंस आर नोट बल्ब, बिल्कुल सही बात है, फैन जो है वो बल्ब नहीं है, एकदम सही है। ऑल ट्यूब्स आर फैन, जितने भी ट्यूब है वो फैन है? नहीं सर, ये तो गलत हो गया। फैंस आर बल्ब, फैंस बल्ब है? नहीं सर। और नो ट्यूब इज बल्ब, कोई भी ट्यूब जो है वो बल्ब नहीं है, ये आपका सही हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए एंड डी, ए एंड डी बोल दो सेकेंड। चलो जी आगे नेक्स्ट।
लो जी, बोलते हैं अगर प्रोपोजिशन है ओल पेन और नोट पेंसिल इज टेकन टू बी ट्रू, अगर ओल पेन और नोट पेंसिल ट्रू है तो कौन सी जो प्रोपोजिशन है वो क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। ओल पेन और नोट पेंसिल, सब सारे पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, तो कौन सी प्रोपोजिशन सही है, तो पहला जो है वो ये बोलता है कि ओल पेन और पेंसिल, ओल पेन और नोट पेंसिल, ओल के साथ नो आ गया, ठीक है ना। तो अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या, ओल पेन और नोट पेंसिल, अगर सारे पेन जो है वो पेंसिल नहीं है तो अब बताओ इसके बेस पर कौन सी प्रोपोजिशन फॉल्स है, जो गलत है, ठीक है। तो पहला ओल पेन और पेंसिल, क्या सारे पेन पेंसिल हैं, अगर ओल पेन और नोट पेंसिल सारे पेन पेंसिल नहीं है तो फिर नेचुरल बात है ओल पेन और पेंसिल कैसे होंगे, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो पहले ही आपका जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बाकी आगे पढ़ लो, सम पेंसिल आर पेन, जी बिल्कुल है। नो पेन इज पेंसिल, बिल्कुल। सम पेन्स आर पेंसिल, जी। तो कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो आपकी क्या है, गलत है। तो गलत जो है वो है कौन सा, ओल पेन और पेंसिल। आओ जी, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इन द केस ऑफ द टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय यू एज ए टीचर। अगर आपने एक टेस्ट बनाया, ठीक है, एज ए टीचर के तौर पे अगर आपने जो है वो एक टेस्ट बनाया, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये आपकी ट्रू है। तो वो क्या है, अगर टेस्ट जो है वो क्या है, वैलिड है, तो वो क्या होगा, रिलायबल भी होगा, ये बी। नेक्स्ट बोलते हैं ऑल जेंटलमैन आर पोलाइट, ऑल जेंटलमैन आर पोलाइट, ये पहली प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन 1। फिर बोलता है नो क्रिमिनल आर पोलाइट, ये प्रोपोजिशन नंबर 2 है। इसके वजह कंक्लूजन है नो क्रिमिनल्स आर जेंटलमैन, कोई भी क्रिमिनल जो है वो जेंटलमैन नहीं है, ठीक है जी। आइडेंटिफाई करो मेजर टर्म, तो मेजर टर्म जो है वो कौन सी है, तो मेजर टर्म वो होती है जो प्रीमाइस के अंदर तो है वो क्या होती है, सब्जेक्ट होती है, और कंक्लूजन के अंदर जो है वो क्या होती है, प्रेडिकेट होती है। प्रीमाइस में सब्जेक्ट है और कंक्लूजन के अंदर क्या है, प्रेडिकेट है। तो आपका ये जो कंक्लूजन है इसमें जेंटलमैन जो है वो क्या है, प्रेडिकेट है, हाँ जी। और प्रीमाइस के अंदर देखो जेंटलमैन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट भी है, हाँ जी। तो यहां पे आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। तो ये बात ध्यान रखना आप, 78 का क्या आएगा, सी। तो मिडिल टर्म जो है, मेजर टर्म जो है वो क्या होती है, मेजर टर्म वो है जो प्रीमाइस में क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, और प्रेडिकेट के अंदर जो है वो क्या होगी, कंक्लूजन होगी। चलो जी आगे, नेक्स्ट कंसीडर द आर्गुमेंट प्रोवाइडेड बिलो। आपको जो है ये कुछ आर्गुमेंट देखे उसको कंसीडर करो, उसके बेस पे कुछ बताना है। बोला साउंड इज इम्परमानेंट, अब क्या बोल रहा है, साउंड इम्परमानेंट है क्योंकि वो ऑडिबल है। साउंड इम्परमानेंट है क्योंकि वो ऑडिबल है। अगर साउंड इम्परमानेंट है क्योंकि वो ऑडिबल है, ये किस तरह की फैलेसी है, तो ये भी कौन सी है, ये ट्रिवियल रीजन फैलेसी है। आगे बोलता है नो एनकल्चराइजेशन टेक प्लेस विद रेसिस्टेंस। कोई भी एनकल्चराइजेशन मतलब कल्चर की नॉलेज लेना जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो बोलता है नो एनकल्चराइजेशन टेक प्लेस विद रेसिस्टेंस। कोई भी एनकल्चराइजेशन जो है वो रेसिस्टेंस से अगर रोक लगा देंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। असर्शन एकदम ओके है। रीजन बोलता है पीपल हैव देयर ओन वैल्यू, लोगों की अपनी खुद की वैल्यूज होती है, और सेल्फ इंटरेस्ट होता है। डेट फिल्टर कम्युनिकेटेड मैसेज, जो आपके कम्युनिकेट किए गए मैसेज को क्या करता है, फिल्टर होता है। आप अपने बिलीफ के बेस पर जो है वो समझते हो चीज को, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जिसका, बी। दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है किसका, ए का, बोले तो बी ऑप्शन। आगे बेंगलोर बड़ा है झांसी से, ध्यान से सुनना, बेंगलोर बड़ा है झांसी से, तो मैंने ये बना लिया बेंगलोर झांसी, ठीक है जी। फिर सतपुरा जो है वो बड़ा है चित्तौड़ से, मैंने ये बना लिया सतपुरा बड़ा है चित्तौड़ से। राजगढ़ इज नोट बिग एज झांसी, राजगढ़ जो है वो झांसी से बड़ा तो नहीं है लेकिन सतपुरा से बड़ा है, तो राजगढ़ ये बीच में आ गया। जो झांसी से छोटा है लेकिन सतपुरा से बड़ा है, तो बताओ सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे छोटा जो है वो क्या हो गया, चित्तौड़ हो गया। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, डी। आगे आइडेंटिफाई द आर्गुमेंट अंडर विच, जिसके अंदर इंस्टेंशियल प्रोपोजिशन आर इन्फरेबल फ्रॉम यूनिवर्सल, मतलब आप जो है वो आप इन्फ्रेंस निकालेंगे किससे, यूनिवर्सल से इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिडक्टिव। ऊपर क्या है, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होगा, उसके बेस पर आप लोग जो है वो इन्फ्रेंस निकालोगे, तो ये कौन सा है, डिडक्टिव आर्गुमेंट। 83 का ए। आगे ए परसेप्शन, ध्यान से सुनना, एक परसेप्शन वेयर वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एनी प्रेडिकेट बट एन एप्रीहेंशन ऑफ सम अनरिलेटेड एलिमेंट इज कॉल्ड, उसको जो है वो क्या बोलते हैं। अब ये ध्यान से समझो पहले बात को, क्या बोलता है एक परसेप्शन है जहां पे अपने को नॉलेज नहीं है ऑब्जेक्ट की जिसके बारे में बात की जा रही है, बाय एनी प्रेडिकेट, बट अपने को एप्रीहेंशन है ऑफ सम अनरिलेटेड एलिमेंट के बारे में, अपने को जो है वो नॉलेज है कुछ अनरिलेटेड एलिमेंट के बारे में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनडिटरमिनेट परसेप्शन। बोलो तो 84 का बी, अनडिटरमिनेट परसेप्शन। चलो जी आगे,
नेक्स्ट, सिंस मोस्ट इंटरेक्शन विद अदर पीपल टेक प्लेस एट ए हाईली सुपरफिशियल लेवल मेकिंग गुड प्रिडिक्शन बिकम डिफिकल्ट। तो ये आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स था। तो ये क्या बोल, इसका इसमें क्या आएगा, मेकिंग गुड प्रिडिक्शन बिकम्स डिफिकल्ट। तो अच्छी प्रिडिक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। आगे, द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल फाइंडिंग न्यू नॉलेज, मतलब जिसके बेस पर आप नई नॉलेज निकालते हो फैक्ट्स के बेस पर, उसको जो है वो क्या बोलते हो, मतलब फैक्ट के बेस पर नई नॉलेज निकालना, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। आगे, कंसीडर द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बिलो। अब इसमें जो है वो बोलता है दिस, ये गव्या इज लाइक माई काउ, ये जो गव्या ये क्या है, मेरे काउ के जैसी है, मेरी गाय के जैसी है। तो ये जो है वो एग्जांपल है किस मीन्स ऑफ नॉलेज का, आपको जो है वो ये बताना है। तो ये है क्या, कंपैरिजन, ए। और इस फाइल का जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, बोलता है साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। साउंड इम्परमानेंट है क्योंकि वो क्या है, इनविजिबल है। ये किस तरह की फेलिसी है, इंडियन लॉजिक के अंदर जो है ये किस तरह की आपकी फेलिसी है, इसको बोलते हैं फेलिसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन। इसका जो रीजन है वो क्या है, इररेलेवेंट है, ए। ठीक है, लो ये 88 क्वेश्चन का जो है वो हो गया। अब हम करेंगे हमारे अगले, जो हमारे मैंने आपको बताया ना कि 27 क्वेश्चन की अब दूसरी फाइल है, तो वो करते हैं। चलो जी, अब हम करते हैं हमारी सेकंड वाली जो है, जो अपने को 27 क्वेश्चन करना है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है क्या, बोलता है मेटाफिजिक्स के अंदर जो आपका न्याय है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो मेटाफिजिक्स की अगर बात करते हैं तो न्याय जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, ये वैशिका सिस्टम से, वैशिका सिस्टम, ध्यान रखना। चलो जी आगे, सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ व्यक्ति। व्यक्ति के बारे में जो है आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। पहला, व्यक्ति रिलेशन है बिटवीन हेतु और साध्य के बीच में, जी बिल्कुल यही तो होता है। व्यक्ति जो है, व्यक्ति का मतलब होता है को प्रेजेंस होना या को एब्सेंस होना, या को प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हेतु एंड साध्य, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति द इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ द मिडिल मेजर टर्म सर्व एज अ बेसिस ऑफ न्याय सिलोजिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ये व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली, ठीक है ना। तो आंसर आएगा डी, 1, 2 एंड 3। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ अनुमान। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अनुमान के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो अनुमान जो है इस वो नोइंग, अनुमान के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज जानने की कोशिश करते हैं। नोट बाय मींस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। अनुमान इज नोट बाय ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल। अनुमान इज अ इन्फ्लुएंस फॉर वन सेल्फ और इन्फ्लुएंस फॉर अदर, बिल्कुल। अनुमान इज नोट थ्रू द मीडियम ऑफ साइन, अनुमान इज नोट थ्रू द मीडियम ऑफ साइन। यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अनुमान जो है वो मीडियम साइन से आप मीडियम ऑफ साइन होता है। तो ये क्या लिए, अनुमान इज नोट थ्रू, इसके थ्रू नहीं होता। तो ये आपका आंसर आएगा, ये अनुमान का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सी। आगे, नेक्स्ट, परसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल थ्रू एन इंडिविजुअल। परसेप्शन करना किसके बारे में, यूनिवर्सल के बारे में, किसके परसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल थ्रू एन इंडिविजुअल विच इंस्टेंशिएट इट इज न्याय रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम ऑफ। ये क्या है जी, ये है आपका इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन में आप लोग जो है परसेप्शन ना तो किसके बारे में, यूनिवर्सल के बारे में, थ्रू किसके, इंडिविजुअल के बेस पर, मतलब स्पेसिफिक से जाते हो कहां पे, यूनिवर्सल। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंडक्शन। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड एज द 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर इन्फ्लुएंस। इनमें से कौन सी जो है वो 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसका, इन्फ्लुएंस का। ये आपको जो है वो बताना है, ठीक है। तो पहला, अवेयरनेस ऑफ द, ये पक्षधर्माता, अवेयरनेस होना मतलब आपको नॉलेज होना किसके बारे में, पक्षधर्माता। द इन्फ्लुएंशियल मार्क क्वालिफाइंग द लोकस ऑफ द इन्फ्लुएंस, ये सही है। फिर व्यक्ति जो है वो क्या, द साइन इनवेरिएबल कंकोमिटेंस विद द टारगेट प्रॉपर्टी और प्रोबेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। और हेतुवाभास, ये नहीं आएगा इसके अंदर, इन्फ्लुएंस का पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा 5 का वो क्या आएगा, 1 एंड 2। ये दोनों फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसकी, इन्फ्लुएंस की। जो जब आप इन्फ्लुएंस निकालते हो तो हेतुवाभास जो है, मतलब आपके अंदर फेलिसी जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए। चलो जी आगे, नेक्स्ट। अब ये क्या बोलता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बेस पर आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। बोलता है दी वॉटर बफेलो, जैसे आपको मैंने पहले बताया भी था, वॉटर बफेलो मतलब जो हमारे नीलगाय है उसके बारे में बात हो रही है। नीलगाय लुक समथिंग लाइक ए काउ, देखने में कैसी है, काउ के जैसी। एंड सच बफेलो आर प्रेजेंट एट ए सर्टेन प्लेस इन द कंट्री साइड, और वो कंट्री साइड मतलब कंट्री से थोड़ा सा जो है वो आउटस्कर्ट्स के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है वेयर आउट इन द कंट्री साइड ही रिकॉग्नाइज दैट द थिंग ही इज सीइंग ए सिमिलर टू ए काउ एंड देयरफॉर इट इज हिज, वो जो है वो क्या उसने समझा उसको, वो क्या है, नीलगाय है। तो ये क्या है, ये है जी आपका उपमान,
क्या है आपका उपमान। उपमान का मतलब जो है वो क्या, कंपैरिजन। हमने उसी टाइम मतलब पहले हमने जो है वो बताया कि भाई वाटर बफेलो जो है वो देखने में कैसी होती है, गाय की जैसी ही होती है। तो जब हमने उसको देखा तो हमने उसके बेस पर जो है कंपेयर कर लिया कि भाई ये देखने में गाय के जैसी लग रही है, इसका मतलब ये क्या है, वाटर बफेलो। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बी। आगे मैच द फॉलोइंग जो है वो आया। सबसे पहले सब्सटेंस जो है ये किसी बारे में, मैच द क्वालिटी होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की क्वालिटी को जो है वो क्या करना है, मैच करना है। तो सब्सटेंस जो है वो कैसा होता है, ये पोर्ट हुड होता है। मोशंस जो है वो कैसे हैं, कॉन्टेक्चुअल हुड होते हैं। और जो क्वालिटी है वो कैसी होती है, रेडनेस। तो आंसर जो आएगा 7th का वो क्या आएगा, बी। आगे 8th, अकॉर्डिंग टू कुमारिला भट्टा अनुपलब्धि एज अ 6 इंडिपेंडेंट सोर्स है किसका, नॉलेज का, कंसिस्ट इन द रिप्रेजेंटेड नॉलेज ऑफ। तो अनुपलब्धि जो है वो क्या है, वो आपका नेगेटिव फैक्ट। अगर किसी चीज का ना होना, नेगेटिव फैक्ट मतलब किसी चीज का ना होना, वो भी अपना ज्ञान के बराबर होता है। आगे लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माई मदर मस्ट बी विजिटिंग, मेरी मम्मी जो है वो विजिट कर रही है, मस्ट बी विजिटिंग मतलब वो आ रहे हैं। सिंस देयर इज ए मर्सिडीज पार्क आउट, इसीलिए जो है मर्सिडीज जो है वो बाहर पार्क है। तो ये किस तरह की जो है वो फैलेसी है। तो रट्टे मारने पड़ेंगे 2-3 चीजों के। ये है फैलेसी ऑफ डेविएशन की, आप अपने इंस्टेंस से जो है वो क्या हो गए, डेविएट हो गए हैं। आगे एक और आया फैलेसी का, बोलता है आई नो डेट योर मदर इज इन टाउन, मुझे मालूम है कि तुम्हारी मम्मी जो है वो क्या है, शहर में है। सिंस आई सो ए रोल्स रॉयस पार्क आउटसाइड योर होम, जब से मैंने ये देखा है कि एक रोल्स रॉयस जो है वो आपके घर के बाहर है, तब से मैंने मतलब मुझे पता है कि आपकी मम्मी टाउन में है। तो ये किस तरह की जो है वो फैलेसी है, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ अनएस्टेब्लिशमेंट, मतलब जहां पर रिलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आगे टू टेस्ट एन आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट को अगर आपने टेस्ट करना है फैलेसी के लिए, इज टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो आपका मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है हमारा इथोस के ऊपर। फॉर एथिक्स, अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमारा जो है मेन फोकस होता है। ठीक है, बाकी और जो है वो लोगोस, ये क्या होता है, ये अपील टू लॉजिक, लॉजिक की अपील। और जो पैथोस होता है वो क्या होता है, अपील टू इमोशन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, इथोस। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसको कंसीडर करो, इसके बेस पर जो है वो बताना है कि ये प्रैक्टिस जो है वो किस स्कूल से जो है वो रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, तो आइए बोलता है नॉलेज इज द स्टेट ऑफ सोल इटसेल्फ, नॉलेज जो है वो क्या, वो स्टेट ऑफ द सोल, मतलब आत्मा से ही आप जो है वो नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। द नॉलेज इज ऑफ 2 टाइप, एक है मीडिएट जिसको बोलते हैं प्रोक्स एक्वायर्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन, और एक होती है कौन सी, इमीडिएट, जो आपका विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सेंस ऑर्गन होती है। और फिर बोलते हैं इमीडिएट नॉलेज इज डिवाइड इनटू अवधि, मनप्रया एंड केवला, एंड द मीडिएट नॉलेज जो है वो क्या, माती और ये श्रुता, विच ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस इज बीइंग डिस्क्राइब थ्रू द अबव स्टेटमेंट। तो वो कौन सा, वो है आपका जैनिज्म। ये जैनिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये सब इसके जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखना। लो जी, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है न्याय मेंशन 4 सोर्स ऑफ प्रमाण ऑफ द नॉलेज, प्रमास फॉर द नॉलेज। एक है परसेप्शन, एक है इन्फ्रेंस, एक है कंपैरिजन और एक है कौन सा, शब्द। न्याय आर्गू करता है दैट द आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन टू अस थ्रू, आउटसाइड वर्ल्ड को जो है वो नोन, उसको जाना जा सकता है कैसे, उसको जाना जा सकता है कैसे, सेंसेस से भी और माइंड से भी। तो आएगा आंसर क्या, बोथ ए एंड बी, आंसर इज सी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन लॉजिकल रीजनिंग ट्रूथ और फॉल्सहुड इज एसोसिएट विद, लॉजिकल रीजनिंग में ट्रूथ और जो फॉल्सहुड है मतलब सच्चाई और ये जो गलती जो है फॉल्सहुड मतलब कोई भी मिस्टेक्स जो है वो किससे के साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं किससे, प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन आपकी जो है वो एसोसिएट है किससे, ट्रूथ और फॉल्सहुड से। आगे इफ इट इज पॉसिबल फॉर द प्रीमाइस ऑफ ए डिडक्टिव आर्गुमेंट टू बी ट्रू, अगर ये पॉसिबल है कि प्रीमाइस जो है डिडक्टिव आर्गुमेंट की वो क्या ट्रू है, तो उसका कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। दैट आर्गुमेंट इज, तो ये जो आर्गुमेंट है वो क्या है, वो इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो डिडक्टिव का जो प्रीमाइस जो है वो क्या है, अगर आपकी ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू होगा। तो ये जो है क्या हो गया, गलत है, इनवैलिड है। आगे बोलता है दी प्रोपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल इज एग्जांपल ऑफ सम आ गया तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर का। और नोट आ गया तो मतलब इसका मतलब किसकी बात हो रही है, नेगेटिव। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव, बोल तो डी। नेक्स्ट व्हेन ए टर्म इज यूज्ड इन द एंटायर कंटेक्स्ट, जब एक टर्म को जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, एंटायर एक्सटेंट में, रेफरिंग द ऑब्जेक्ट डिनोट बाय द टर्म इट इज सेड टू बी, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। एंटायर आ गया ना, मतलब 100% को जब कवर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे
Which of the following shows that an opposition is the relation between two proposition having the same subject and predicate, subject और predicate दोनों के समय but differ in the quantity, सिर्फ quantity का फर्क है। तो ये जो है वो कौन सा होता है? तो जैसे ये A और I दोनों का subject और predicate सेम है, ठीक है, लेकिन quantity में फर्क है, ये all है और ये some है, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम सब अल्टरेशन, बोले तो C। आगे, वेन डायग्राम इज ए काइंड ऑफ डायग्राम। वेन डायग्राम जो है वो एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है, असेस करते हैं किसको? वैलिडिटी ऑफ द एलिमेंट्री इन्फ्लुएंस विद द हेल्प ऑफ द बूलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस। तो ये ध्यान रखना, वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम जो है एक काइंड का डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है और असेस करता है किसको? वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्लुएंस विद द हेल्प ऑफ द बूलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस। आगे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। आपको जो है बताना है कौन सी डेफिनेशन है। जैसे एबॉर्शन मींस द रूथलेस मर्डर ऑफ इनोसेंट बीइंग, मतलब किसी एक इनोसेंट की जो है वो क्या होगी है, आपने मर्डर कर दिया। एबॉर्शन अगर करवाया किसी पर्सन ने तो ठीक है, मतलब किसी लेडी ने अगर एबॉर्शन करवा लिया तो ये एक बात बोली गई कि एबॉर्शन जो है वो क्या है? रूथलेस मर्डर है किसका? इनोसेंट बीइंग का। तो ये क्या है? ये एक परसुएसिव डेफिनेशन है, इमोशनल डेफिनेशन। इसको बोलते हैं क्या? परसुएसिव, बी। आगे नेक्स्ट, इसको काट के अगला क्वेश्चन, नो मैन आर मॉडल इज कॉन्ट्राडिक्टेड टू। कोई भी नो मैन आर मॉडल जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है किसका? ये किसका कॉन्ट्राडिक्टरी? नो आ गया तो मतलब ये ई टाइप डेफिनेशन है जी। तो नो मैन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी किसका है? सम का। तो सम मैन आर मॉडल जो है ये इसका क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी। बोलो तो 22 का आंसर क्या आएगा? ए। चलो जी आगे, नेक्स्ट, इंडक्टिव लॉजिक स्टडी। इंडक्टिव लॉजिक जो है वो स्टडी करता है द वे इन विच, जिसके अंदर प्रीमाइस जो है वो सपोर्ट करती है किसको? कंक्लूजन को, विदाउट एंटेलिंग इट। तो प्रीमाइसिस जो है, प्रीमाइस के बेस पर कंक्लूजन, तो प्रीमाइसिस जो है वो सपोर्ट बनती है किसका? कंक्लूजन का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी। आगे, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ध्यान से समझना क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कन्विंस करता है अपने व्यूअर को डेट द लाइक्लीहुड, कि वहां पे चांसेस है ऑफ देयर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ द वायलेंट क्राइम इज एक्सट्रीमली हाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो है वो वायलेंट क्राइम का होना बहुत ही क्या है? लाइक्लीहुड, मतलब चांसेस रहते हैं। एट द सेम टाइम बाय इट्स वेरी नेचर, उसके नेचर के हिसाब से जो है वो क्या है? इट परसुएड भी करता है व्यूअर को कि वो पैसिवली एक्सेप्ट करे वट एवर हैपन टू देम, जो उनके साथ हो रहा है उसको वो क्या करे? एक्सेप्ट भी कर ले। तो ये चीज क्या है? ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोमोट करे ए फीलिंग ऑफ हेल्पलेस वल्नरेबिलिटी ऑफ इन व्यूअर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो क्या प्रमोट कर रहा है? कि हेल्पलेस वल्नरेबिलिटी है, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज को वो क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। आंसर क्या आएगा? सी। एक जनरल क्वेश्चन था ये। आगे बोलते दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प। ये बुक आपको मदद करेगी क्योंकि जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो क्या है? वो आपको मदद करती हैं। तो ये क्या है? तो ये बोलता है कि दिस इज ए गुड बुक। इसके बेस पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है वो क्या है? एक अच्छी बुक है। तभी तो बोल रहे हैं ये दिस बुक कैन हेल्प, ये बुक आपको मदद करेगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी बुक है वो क्या मदद करती है। तो इसका मतलब ये किताब भी क्या है? जो मदद कर रही है, ये किताब भी क्या है? ये भी अच्छी किताब है। चलो जी आगे, बोलते टू पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपने पास करना है, वन मस्ट वर्क हार्ड। तो एक उस इंसान को जो है वो हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। फिर इसके में बताना है कि विदाउट वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, वन डज नॉट पास द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये है इसका क्या? डी। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। बोलता है ए बिलीफ बिकम ए साइंटिफिक ट्रूथ व्हेन इट, एक बिलीफ जो है, जो आपने कहा ओनली एक बिलीफ था, वो आपका ट्रूथ बन जाएगा। कब वो ट्रूथ बन जाएगा? अगर इट इज एक्सेप्टेड बाय मैनी पीपल, अगर बहुत सारे लोग उसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। आंसर इज सी। आगे, चाइल्ड लेबर कैन बेस्ट बी इरेडिकेट, जो चाइल्ड लेबर है ठीक है, उसको जो है वो इरेडिकेट, दूर किया जा सकता है इफ द फॉलोइंग इज डन फॉर द कंसर्न चिल्ड्रन, अगर ये उस बच्चे के लिए ये किया जाए। क्या? जो जिस एम्प्लॉयर ने उस बच्चे को अपने यहाँ नौकरी पे लगाया उसको क्या करो? पनिशमेंट करो, और जो बच्चा है उसको कहाँ भेजो? स्कूल भेजो। अगर ऐसा करते हो तो जो चाइल्ड लेबर है उसको आप इरेडिकेट मतलब दूर कर सकते हो। तो आंसर जो है वो क्या आएगा? डी। लो जी, ये खत्म। अब हम करेंगे हमारी तीसरी फाइल, जिसके अंदर हम जो है वो करेंगे हमारे 54 क्वेश्चन को। थर्ड फाइल की जो 53 क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं।
पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है क्या, बोलते हैं प्रोपोजिशन दैट सपोर्ट द कंक्लूजन, वो प्रोपोजिशन जो कंक्लूजन को क्या करती है, सपोर्ट करती है आर्गुमेंट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो कंक्लूजन को सपोर्ट करती है वो क्या होती है, आपकी प्रीमाइसेस होती है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, उसके बेस पर क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। तो वो प्रोपोजिशन जो सपोर्ट करती है किसको, कंक्लूजन को, आर्गुमेंट के कंक्लूजन को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीमाइस। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है द प्रोसेस बाय विच कंक्लूजन इज अराइव एट ऑन द बेसिस ऑफ द अदर प्रोपोजिशन, एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग जो है कंक्लूजन निकालते हैं प्रोपोजिशन के बेस पर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्फ्रेंस। चलो जी आगे, दैट प्रोपोजिशन विच इज अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीमाइस, वो प्रोपोजिशन जो प्रीमाइस के बेस पर अफर्म की गई है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन प्रोपोजिशन के बेस पर जो आप मतलब प्रीमाइस डेट, वो प्रोपोजिशन जो अफर्म जो निकाली गई है किसके बेस पर, प्रीमाइसिस के बेस पर, उसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। जैसे ये दो प्रीमाइस, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, इसके बेस पर आपने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। ठीक है ना, तो ये जो प्रोपोजिशन है जो आपने निकाली इन दोनों के बेस पर, इसको क्या बोलते हैं आप, कंक्लूजन बोलते हैं। चलो जी आगे, एक रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर, जहां पे हम शुरू करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट से और कंक्लूड करते हैं विद ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट पे। कहां, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, मतलब पर्टिकुलर से स्टार्ट करके और एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर से स्पेसिफिक से कहां जाते हैं आप, जनरल पे जाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंडक्टिव रीजनिंग। आगे, द प्रीमाइस प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर कंक्लूजन इन, कौन सी ऐसी प्रीमाइस है जो आपको कंक्लूसिव ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करवाती है, इन कंक्लूजन के अंदर जो कंक्लूसिव ग्राउंड होता है वो है आपका कौन सा, डिडक्टिव रीजनिंग। आगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीमाइस एंड कंक्लूजन इन अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज बेसिकली ऑफ, जो आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर जो प्रीमाइस और कंक्लूजन के अंदर जो आपका आर्गुमेंट वो रिलेशन होता है, प्रीमाइस का और कंक्लूजन का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है इंप्लीकेशन एंड एंटेलमेंट का। ये बात ध्यान रखना, इंप्लीकेशन जो आपका प्रभाव पड़ता है और एंटेलमेंट का, ये बात ध्यान रखना। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग, बोलता है ये आपको बता रखा है कि A is human and mortal, B is human and mortal, C is human and mortal and D human and mortal है, therefore all humans are mortal। इसके वजह से बताया कि जितने ह्यूमन है वो क्या है, मोर्टल है। ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है जी किसका, आपका इंडक्टिव का, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक बातें थी, इसके बेस पर आपने जो है वो क्या किया, आपने एक कंक्लूजन निकाला, तो स्पेसिफिक से कंक्लूजन पहुंचे तो वो क्या है, इंडक्टिव आर्गुमेंट। आगे, इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ एन आर्गुमेंट आर, नेचर्स के बेस पर जो है जो आपके आर्गुमेंट है वो क्या है, आर्गुमेंट होते हैं हमारी क्या, प्रोपोजिशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी, फॉल्स है। तो पहला, इंडक्टिव आर्गुमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर से जनरल, इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो हमेशा प्रोसीड करेगा पर्टिकुलर से जनरल, जी बिल्कुल ये तो सही है, ये तो आपका ट्रू है। दूसरा, कोजेंट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता, मस्ट बी वर्ड जो है वो नहीं आएगा। कोजेंट आर्गुमेंट इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन मस्ट बी ऐसा नहीं है, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है जी। दूसरा, वैलिड आर्गुमेंट में है वे फॉल्स प्रीमाइस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन, अगर कोई आर्गुमेंट वैलिड है तो क्या उसका फॉल्स प्रीमाइस और फॉल्स कंक्लूजन होगा, ये ट्रू है। दूसरा, एन आर्गुमेंट कैन लेजिटिमेटली बी स्पोकन और ऑफ एज ट्रू और फॉल्स, आर्गुमेंट जो लेजिटिमेटली बी स्पोकन जो बोला गया वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स है, ये ऐसा नहीं होता है। तो आंसर जो आएगा 9th का वो क्या आएगा, 2 and 4। आगे, इफ प्रोपोजिशन दिया इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये किसका एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है कंडीशनल प्रोपोजिशन, क्योंकि वर्ड क्या आ गया, इफ आ गया, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन। आगे, अफर्मेशन और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये, इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या, ये किसके बेस पर क्लासिफिकेशन है, ये है क्वालिटी के बेस पर। आगे, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेस पर, यूनिवर्सल मतलब 100% और पर्टिकुलर मतलब लेस देन 100%, ये क्या है, ये क्वांटिटी के बेस पर है। आगे, ए प्रोपोजिशन इन विच, एक ऐसी प्रोपोजिशन जिसके अंदर प्रेडिकेट रेफर करता है ऑल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को, ऑल प्रेडिकेट सभी को कवर कर रहा है, डिनोटेड इन द सब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट में जो नोट किया उस सभी को कवर कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल 100%। आगे, ए प्रोपोजिशन इन विच, एक ऐसी प्रोपोजिशन जिसके अंदर प्रेडिकेट बिलोंग करता है ओनली टू ए पार्ट को डिनोट करता है,
तो इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर। आगे, द प्रोपोजिशन ऑल मैन आर मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल मैन आर मॉडल। ये क्या है, ऑल बोले तो यूनिवर्सल है, और मॉडल मतलब पॉजिटिव टर्म है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्ट्स द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आफ्टर हैविंग कंपेयर्ड ईच विद मिडिल टर्म। अगर इसको जो है हम देखते हैं तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मीडिएट इन्फ्लुएंस। ये देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा असर्ट करता है कि एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के बारे में या तो एग्री या डिसएग्री आफ्टर हैविंग कंपेयर्ड ईच विद द मिडिल टर्म के साथ कंपेयर करके, तो इसको बोलते हैं मीडिएटेड इन्फ्लुएंस। मतलब मिडिल टर्म के बेस पर आपने क्या निकाला है, कोई इंप्लीकेशन या इन्फ्लुएंस निकाला है। एक मिनट छोड़ देगा अपने बीच में। 17 क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। अब ध्यान से, दो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है, दोनों यूनिवर्सल है, बोले तो 100% एरिया कवर करती है, ठीक है, हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट डिफर इन क्वालिटी। लिंक क्वालिटी में अलग अलग है, तो क्वालिटी में अगर अलग अलग है तो वो कौन सी होती है, वो होती है जी आपकी कौन सी, कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी जो है वो क्या, ए और ई, ये दोनों के दोनों जो है वो क्या, यूनिवर्सल है, लेकिन एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कॉन्ट्रैरी प्रोपोजिशन। जैसे ये बोल दिया, इसका एग्जांपल तो ये ऑल ए आर बी, और इसका एग्जांपल ये नो ए आर बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट डिफर इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सेम सब्जेक्ट है लेकिन उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जो है वो क्या है, अलग है। मतलब एक अगर अफर्मेटिव है तो दूसरी आपकी नेगेटिव है, एक अगर आपकी पर्टिकुलर है तो दूसरी आपकी एक अगर अफर्मेटिव दूसरी नेगेटिव, एक अगर आपकी यूनिवर्सल दूसरी पर्टिकुलर है, तो ये कौन सी होती है, ये होता है जी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। 18 का क्या आएगा, बी, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन, इसके अंदर ये पाया जाता है। आगे, इफ वन ऑफ द टू सब कॉन्ट्रैरी इज ट्रू, अगर दो में से एक सब कॉन्ट्रैरी जो है वो क्या है, ट्रू है, तो दूसरी जो है वो क्या होगी, तो दूसरी जो है वो क्या होगी, डाउटफुल है, वो ट्रू हो भी सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। आगे, बिटवीन सब अल्टरेशन इफ द यूनिवर्सल इज ट्रू, सब अल्टरेशन के अंदर अगर यूनिवर्सल जो है वो क्या है, ट्रू है, तो पर्टिकुलर जो है वो क्या होगा, तो पर्टिकुलर भी क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे अगर ये बोल दिया ऑल ए इज बी, अब ध्यान से सुनना, या ऑल पी आर एस, तो यहां पे सम पी आर एस, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ध्यान से आगे, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ, जो क्वांटिटी है प्रोपोजिशन की उसको डिटरमाइन करते हैं किससे, विद द एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। क्वांटिटी रिलेटेड है किससे, सब्जेक्ट से, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, ऑल ए या नो ए या सम, जैसे ऑल ए आर बी, ठीक है, तो यहां पे ए जो है वो क्या है, ये आपकी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। नो ए आर बी, नो ए इज बी, ये भी सब्जेक्ट है। सम ए या सम ए आर नोट बी, ये तो ये क्या, सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो क्वांटिटी रिलेटेड है किससे, सब्जेक्ट से। आगे, टू प्रोपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म बट डिफर इन क्वालिटी। लिंक क्वालिटी के अंदर जो है वो क्या अलग है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैरी। क्वालिटी में अलग अलग है तो वो क्या है, सब कॉन्ट्रैरी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट ओनली गुड ट्रेन स्टॉप एट दिस स्टेशन। सिर्फ अच्छी ट्रेन जो है वो इस स्टेशन के ऊपर रुकती हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस है वो क्या निकल के आता है, इसका इन्फ्लुएंस निकल के आता है कि वो सारी ट्रेन जो यहां पे रुकती हैं वो सब क्या है, गुड ट्रेन है, डी। आगे, ऑल डेट ग्लिटर्स, वो सब चीजें चमकती है, इज रेड गोल्ड, वो जो है इज नोट गोल्ड, राइट नहीं है, नोट है। ऑल डेट ग्लिटर, जो भी चीज चमकती है वो सोना नहीं है, इज नॉट गोल्ड, ऑल डेट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो इसके बेस पर जो है वो आपको बताना है क्या सही है। तो बोलते हैं मैनी थिंग्स डेट शाइन आर अदर देन गोल्ड, ये भी सही है। वट एवर शाइन इज अदर देन गोल्ड, ये भी सही है। गोल्ड इज नॉट द ओनली ग्लिटरिंग सब्सटेंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे से जो है वो मेल नहीं खाती है। पहला बोलता है मोस्टली पोएट्स आर नॉट इगोइस्टिक। मोस्टली मतलब ऑल, लगभग ऑल, मोस्टली मतलब ऑल पोएट्स आर नॉट इगोइस्टिक, ये आपकी सही है। चलो, मोस्टली पोएट्स आर हम्बल, ठीक है। सम पोएट्स आर इगोइस्टिक, कुछ पोएट इगोइस्टिक हैं। ऊपर क्या बोला, मोस्टली पोएट आर नॉट इगोइस्टिक, इगोइस्टिक नहीं है, और नीचे बोले इगोइस्टिक है। तो ये दो स्टेटमेंट ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है, इनकंसिस्टेंट है, बोलते मेल नहीं खाती हैं। तो 25 का आंसर आएगा 1 और 3। आगे स्टेटमेंट दिया
इफ ऑल मैन आर मोर्टल एंड रामा इज ए मैन तो रामा इज ऑल्सो मोर्टल, ये जो है वो क्या है, तो यहां पे बेसिकली जो है वो क्या प्रीमाइस जो है वो क्या है, ट्रू है, और कंक्लूजन जो है वो भी क्या है, ट्रू है, ए। आगे, इफ नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट इज फॉल्स, अगर नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट मतलब कोई भी पॉलिटिशियन डिसऑनेस्ट नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन डिसऑनेस्ट नहीं है, अगर ये क्या है, गलत है, तो इसका मतलब क्या सही होगा, देन द स्टेटमेंट सम पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट शैल बी, अब ये बताओ ये क्या होगा, तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। आगे, नो टीचर इज ऑन टाइम फॉर द क्लास, कोई भी टीचर जो है वो टाइम पर क्लास के अंदर नहीं आता, तो इससे क्या कंक्लूजन जो है वो निकल गया था, इससे कंक्लूजन ये कि नो पर्सन हु आर ऑन टाइम फॉर देयर क्लासेस आर टीचर, जो भी पर्सन जो है वो टाइम पे आता है, वो क्लास में जो भी पर्सन क्लास में आया टाइम पर, वो आपका टीचर नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये आपको जो है वो बताना है। तो ये क्या बोलता है, देखो पहले बोला ऑल फ्लावर्स आर नॉट फ्रेगनेंट, सम फ्लावर्स आर नॉट फ्रेगनेंट, मोस्ट फ्लावर आर नॉट फ्रेगनेंट, तो मोस्ट ये तो लगभग एक ही हो गया। बोलता है नो फ्लावर आर फ्रेगनेंट, नो फ्लावर आर फ्रेगनेंट एंड मोस्ट फ्लावर आर फ्रेगनेंट, ये दोनों जो है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आंसर जो आएगा 29 का वो क्या आएगा, 3 और 4, डी। आगे, असर्शन दिया, बोलता है हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। रीजनिंग बोलता है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया आर हिंदू, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो क्या है, हिंदू है। क्या ऐसा है क्या इंडिया में जो मेजोरिटी जो है वो क्या हिंदूज की है, कि इसके अलावा मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो आंसर जो आएगा 30 का वो क्या आएगा जी आपका, सॉरी ये आपका सही है, क्योंकि मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी के अंदर वो है, जो बाकी जो लोग है वो माइनॉरिटी के अंदर है, ठीक है, लेकिन इस चीज का यहां से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलता है, ऊपर क्या बोला असर्शन में, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, असर्शन ओके है, असर्शन ओके है, क्योंकि इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेजोरिटी पीपल जो यहां पे रहते हैं वो हिंदू हैं। अब क्वेश्चन ये है, जितने हिंदू भी यहां पे रहते हैं क्या वो सब भी हिंदी में बात करते हैं क्या, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो साउथ साइड में है, मान लो बेंगलोर के अंदर हैं, ठीक है, वो कन्नड़ को यूज करते हैं, ओके, तो यहां पे जो है वो क्या, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। आगे 31 बोलता है इन इंडिया पीपल इलेक्ट करते हैं देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, मतलब यहां पे जो है वो लोग खुद के एमपी और एमएलए जो है उनको चुनते हैं, बिल्कुल सही बात है, इंडिया में ऐसा होता है, इसलिए इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, डी। बोले तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि नीचे क्या बोल रहा है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसीलिए लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। आगे असर्शन दिया, बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया कब, 26 जनवरी 1950 को, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसीलिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे, ये भी सही बात है, दोनों बातें एकदम सही है, और रीजनिंग करेक्टली जो है वो असर्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, डी। नेक्स्ट असर्शन दिया, अर्थवॉर्म जो केचुआ होता है आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, केचुआ जो है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो ठीक नहीं है। अब बताओ ये अर्थवॉर्म जो है वो क्या करता है मालूम, वो ब्रेक डाउन करता है सोइल को, मिट्टी को, तो वो क्या करता है, तोड़ता है इनटू फाइन पार्टिकल में एंड मेक इट सॉफ्ट, उसको तोड़ता है, जिसकी वजह से एयर और वाटर जो है वो सोइल के अंदर जाते हैं, उसकी उर्वरकता जो है उसको बनाए रखते हैं, तो असर्शन जो है वो क्या है, गलत है, लेकिन रीजनिंग जो है वो क्या है, सही है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोले तो 33 का बी। आगे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्याय सिस्टम का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू ब्रिंग एन एंड टू द ह्यूमन सफरिंग विच रिजल्ट फ्रॉम द इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी से दूर जा रहे थे तो उनको हम क्या करेंगे, उस चीज को खत्म करेंगे। आगे इन्फ्लुएंस निकालना इज कंसिडर्ड टू बी मियर लीप इनटू द डार्क, इन्फ्लुएंस जो है वो क्या है, लीप है इनटू द डार्क, तो ये जो है किस स्कूल ने जो है इस बात को कंसीडर किया था, तो ये था आपका चर्वक स्कूल, चर्वका। Which of the following considered to be the most sophisticated natural theology, इनमें से कौन सी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नेचुरल थियोलॉजी है, वो है आपका न्याय सिस्टम। कुछ तो क्रैमिंग की है, ध्यान रखना।
अब ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले पक्षा होती है आपके माइनर टर्म, साध्य मेजर टर्म और लिंगा आपकी मिडिल टर्म। तो आंसर जो आएगा 37 का वो आएगा सी। आगे, द न्याय थ्योरी ऑफ द कॉजेशन डिफाइन करता है एक कोज को एज एन अनकंडीशनल। कोज जो है वो क्या है, अनकंडीशनल और इनवेरिएबल एंटीसेडेंट्स है ऑफ एन इफेक्ट का। मैच द फॉलोइंग, इसके बेस पर आपको जो है वो क्या करनी है, मैचिंग करना है। तो सबसे पहला इनहेरेंट जो है वो क्या होता है, इनहेरेंट सब्सटेंस है आउट ऑफ विच एन इफेक्ट इज प्रोड्यूस, जिसके बेस पर जो है वो कोई इफेक्ट जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस। मतलब ये सब्सटेंस है आउट ऑफ विच, इनहेरेंट कोई चीज जिसका होना, जिसके बेस पर कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। नॉन इनहेरेंट जो है वो क्या है, नॉन इनहेरेंट इट हेल्प, ये हेल्प करता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ द कोज। और जो एफिशिएंट कोज है वो क्या, पावर दैट हेल्प द मटेरियल कोज प्रोड्यूस द इफेक्ट। तो आंसर जो आएगा 38 का वो क्या आएगा, 213 बोले तो बी। आगे 39 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड एज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनुमान। इनमें से कौन सा जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है किसका, अनुमान का, ठीक है जी। देखते हैं, बोलता है फायर इज रेफर्ड इन्फर्ड ऑन द हिल। फायर जो है मतलब आग जो है वो जल रही है कहां पे, हिल पे, जहां पे स्मोक इज परसीव्ड इन इट, वेयर स्मोक इज परसीव्ड इन इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्या, पक्षधर्मता, पक्षधर्मता। ये बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन द फायर एंड स्मोक इज नोन। अपने को मालूम है कि आग में और धुएं के अंदर यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको बोलते हैं व्यक्ति। ये भी बिल्कुल सही बात है। अनुमिति अराइज विदाउट द को एग्जिस्टेंस ऑफ द हेतु एंड साध्य। अनुमिति जो है वो अराइज होती है इनके को एग्जिस्टेंस के बिना, ऐसा है क्या, नहीं, ये चीज क्या है, गलत है। तो आंसर जो आएगा 39 का वो क्या आएगा, बोथ 1 and 2, बोल तो सी। आगे नेक्स्ट, ये न्याय सिलोजिज्म एम्प्लॉय करता है फॉर्मल 5 स्टेप आर्गुमेंट, काइंडली मैच द फॉलोइंग। आपको जो है इनको क्या करना है, आपस में मैचिंग करना है। तो मैचिंग जो है वो कैसे, देयर इज ए फायर ऑन द हिल, ये क्या है, प्रतिजना। बिकॉज देयर इज स्मोक ऑन द हिल, वो है हेतु। एवरी वेयर एवर देयर इज ए स्मोक, जहां भी स्मोक है देयर इज ए फायर, लाइक ए किचन हर्थ एंड अनलाइक ए लेक। तो उसको बोलते हैं क्या, ये उदाहरण। और फिर दिस हिल इज लाइक अ स्मोकी, ये है उपन्या। एंड दस देयर इज ए फायर ऑन द हिल, इसको बोलते हैं क्या, निग्रहणा। तो ये आपको क्रैमिंग करना पड़ेगा, सो याद कर लेना थोड़ा सा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। आगे, ए रीजन अपीयर टू बी रियल। एक रीजन जो है वो क्या है, अपीयर होता है क्या, रियल और एप्रोप्रिएट, बट इन फैक्ट इज नोट, लेकिन वो एक्चुअल के अंदर वो नहीं है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म द फैलेसी इज नोन एज हेतुवाद। सो वो क्या होती है, मिडिल टर्म, फैलेसी और मिडिल टर्म होती है वो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थापति। अर्थापति के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपकी ट्रू है, ये बताना है। अर्थापति मतलब प्रिजम्पशन। इट इज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, जी बिल्कुल है। इट इज एडमिटेड एज ए डिस्टिंक्ट प्रमाण विच कैन नॉट बी बोट अंडर द अनुमानित शब्द, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आएगा क्या, दोनों। ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, किसके कंटेक्स्ट में, अर्थापति के कंटेक्स्ट में। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूड एंड फिगर। मूड एंड फिगर के कंटेक्स्ट में आपको जो है वो ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनके बेस पर बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले बोलता है क्या कि मूड जो है सिलोक का वो डिटरमाइन करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। मूड जो है वो दोनों चीजें क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करता है। फिगर जो है वो डिटरमाइन करती है मिडिल टर्म, एकदम सही है। फिर बोलता है फिगर और मूड दोनों मिलकर के डिटरमाइन करते हैं किसका, स्ट्रक्चर ऑफ सिलोक। तो आपका जो सिलोजिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ द मूड एंड फिगर। तो ये भी एकदम सही है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी 1, 2 and 3। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन लॉजिक सिस्टम डिनोट करता है सर्कमस्टेंशियल इंप्लीकेशन। इनमें से कौन सा इंडियन लॉजिक का सिस्टम जो है वो डिनोट करता है क्या, सर्कमस्टेंशियल इंप्लीकेशन को। तो ये है जी क्या आपका अर्थापति। सर्कमस्टेंशियल इंप्लीकेशन मतलब जो सर्कमस्टेंस है उसके बेस पर हमने जो है इंप्लाई कर लिया कोई नॉलेज को, अर्थापति। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एक्सेप्ट करता है ओनली परसेप्शन को एज ए प्रमाण। इनमें से कौन सा स्कूल है जो परसेप्शन को एज ए प्रमाण के तौर पर यूज करता है, वो है चरवाका स्कूल, ध्यान रखना। आगे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक, पहले भी क्वेश्चन आया था, इज मेड रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण। ये है जो कौन सा, प्रत्यक्ष। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज यूज्ड बाय क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो कौन सा था, तो वो था जी आपका कौन सा, अनुमाना, इन्फ्रेंस। फिर देवदत्ता इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर देवदत्ता इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। तो ये जो एग्जांपल है वो किस क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक का जो है वो एग्जांपल है, ये है आपका इंप्लीकेशन।
एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी, यू शुड गो टू, आपको भी जाना चाहिए। ये जो इन्फ्लुएंस है ये किस तरह की फेलिसी को जो है वो कमिट करता है, तो ये है जी कौन सा आपका एड पोपुलम। एक मिनट, एड पोपुलम, ठीक है। आगे, द इन्फ्लुएंस ए माउस इज एन एनिमल देयरफॉर लार्ज माउस इज लार्ज एनिमल कमिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेलिसी, ये किस तरह की फेलिसी है, तो ये है इक्विवोकेशन। ये 2-3 ना रिपीट हो गए दोबारा, कोई बात नहीं, चलो रिपीट हो गए तो भी। आगे, ह्यूमन एंड एनिमल आर बोथ लिविंग, अब ध्यान से सुनना, बोलता है इंसान और जानवर दोनों के दोनों क्या है, लिविंग है, ब्रीथिंग बींग्स, ह्यूमन हैव सिविल राइट्स देयरफॉर, इसीलिए एनिमल्स के भी सिविल राइट होने चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस फेलिसी को इंडिकेट करता है, ये है फॉल्स एनालॉजी, क्योंकि आपने जो कंपैरिजन किया है वो सही नहीं है, तो फॉल्स एनालॉजी, फॉल्स सिमिलैरिटी। आगे, पीपल हैव बीन सीइंग घोस्ट, लोगों ने जो है वो क्या देखा, भूत देखा, फॉर 100 ऑफ ईयर। नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव डेफिनेटली दैट घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, और किसी कोई भी आज तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते। देयरफॉर घोस्ट आर रियल। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फेलिसी, तो ये किस तरह की फेलिसी है, ये है फेलिसी ऑफ इग्नोरेंशियम, ए। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या, मर्डर एक मोरली रोंग है, मोरली जो है ये मर्डर करना किसी का वो रोंग है। एबॉर्शन जो है वो क्या है, मर्डर है, इसलिए एबॉर्शन जो है वो भी क्या है, मोरली रोंग है। तो ये किस तरह की जो है वो फेलिसी है, ये है फेलिसी ऑफ स्लिपरी स्लोप, बी। लो जी, ये हो गए हैं जी हमारे 158 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने 78 तो एक किए, 27 एक किए और 53 क्वेश्चन हमने इसमें से कर लिए। तो टोटल मिला के 158 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक दोनों को किया है। ओके, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके, ये करो, 158 क्वेश्चन ये करो। 5 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन और जो अपना पैराग्राफ है वो करवाऊंगा नहीं मैं, तो 7 लगभग अब रह गए, सिर्फ 3। एक रह गया जी हमारा हायर एजुकेशन, एक रह गया पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और एक रह गया जी अपना मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इनको अब आगे कर लेंगे हम लोग, आगे 2-3 दिनों के अंदर इसको, मतलब 10 तारीख तक अपना मोटिव है कि आप ये पूरा का पूरा पैक कर देंगे। फिर आगे के जो 5-6 दिन जो बचे, क्योंकि 17 से पेपर है, तो 11 से लेके और 16 तारीख तक हम लोग जो है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन निपटाओ, हम लोग भी जो है 10 तक इसको निपटा लेंगे। ठीक है जी, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।